अध्याय 3271 से 3280। मार्ग असीम रूप से फैलता है और अंधकार हर जगह व्याप्त हो जाता है। पूरा मार्ग बहुत लंबा है और अंत दिखाई नहीं देता। डुलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.bigwizardw.com/0_48/। हालांकि ये जिवेन ने पूरे रास्ते उड़ान भरी, लेकिन उसने वास्तव में पाया कि वह अंत तक नहीं उड़ा था। आप जानते हैं, उसने अपनी पूरी ताकत से उड़ान भरी, और एक सेकंड लाखों मील की उड़ान भरने के लिए पर्याप्त था। उस समय उसने बाहर से देखा तो स्वर्ग के सम्राट की कब्र यद्यपि बहुत बड़ी थी, परंतु इतनी विशाल न थी कि संसार से बड़ी हो। जगह मुड़ी हुई है। ये जिवेन के शांत होने के बाद उसने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। ये जादुई सरणी में प्रवेश करने के बाद एक जगह घूमने जैसा था, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ एक वास्तविक जगह है जिसे मोड़ दिया गया है और बदल दिया गया है। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कैसे उड़ता है, वह बाहर नहीं उड़ सकता। ये लोगों की आंखों को भ्रमित करने वाली जादुई सरणी की तरह नहीं है। पूरे स्थान की तह को प्राकृतिक रूप से वर्णित किया जा सकता है, और इसे तोड़ना बेहद मुश्किल है क्योंकि कृत्रिम नक्काशी का कोई निशान नहीं है। हालांकि सम्राट के लिए जो ये जिवेन के अभ्यास के बिंदु तक पहुंच गया है, हालांकि कुछ परेशानी है, ये बहुत परेशानी नहीं है। नोट की गणना करने के लिए इसे केवल 3 गुना 5 को 2 से विभाजित किया जाता है। नोट से गुजरने के बाद वह चैनल के इस खंड को पार कर गया और चैनल के अंत तक आ गया। अंतहीन मार्ग की समाप्ति के बाद अंधेरा पूरी तरह से उसके पीछे चला गया। ये जिवेन अकेले एक खाली जगह पर आए। पूरा क्षेत्र परिलोक जैसा लग रहा था। हर जगह सभी प्रकार के अजीब फूल और पौधे थे, और सभी प्रकार की प्राकृतिक सामग्री और पृथ्वी के खजाने थे। हालांकि इतने सालों तक किसी ने इसे एकत्र नहीं किया था, और वह नहीं जानता था कि यह लाखों साल का था या दसियों लाख साल का। सृष्टि के देवता में भी लगभग 10,000 वर्षों की प्राकृतिक सामग्री और पृथ्वी का खजाना वास्तव में बहुत दुर्लभ नहीं है। लेकिन अगर यह 1 लाख ग्रेड है, यहाँ तक कि सम्राटों को भी बगल में देखना पड़ता है, यहाँ उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। हजारों अन्य तियांकाएं और डिबाव लगभग हर जगह हैं। यदि स्वर्ग और पृथ्वी पर हर जगह दबाने के लिए कोई कानून नहीं होता, तो ये हजारों अन्य प्रतिभाएं और सांसारिक खजाने बहुत पहले ही मानव आकृतियों में बदल गए होते, और सम्राट के दायरे में अभ्यास करना अजीब नहीं होगा, क्योंकि यहाँ उनका कोई प्राकृतिक दुश्मन नहीं है और वे स्वतंत्र रूप से बढ़ सकते हैं। हालांकि ठीक इसी वजह से उनकी वृद्धि को दबाने के लिए ये कानून मौजूद है। तथाकथित एक पे और एक पैक की अपनी नियति है, और स्वर्ग का मार्ग भी संतुलन बनाए रखना है। ये जिवेन भी बहुत प्रभावित हुई। यदि पूरे क्षेत्र में ये सभी तियांकाएं और डिबाव बेचे गए, तो कीमत दर्जनों माध्यमिक ड्रैगन नसों से अधिक हो सकती है, भले ही वे बेचे न गए हो। इनके साथ टेरान का विवरण निश्चित रूप से रातों रात पूर्वी क्षेत्र के मध्य से पूर्वी क्षेत्र के सामने तक पहुंच जाएगा। कोई भी मार्शल कलाकार संसाधनों के बिना अभ्यास नहीं कर सकता, विशेषकर उन शीर्ष विशेषज्ञों के बिना। साधारण संसाधन उनका समर्थन नहीं कर सकते, और ये कई सम्राटों को विकसित करने के लिए पर्याप्त है। बिल्कुल, ये केवल संसाधनों का स्तर है। एक सम्राट का उद्भव न केवल एक संसाधन है, बल्कि बहुत सारी प्रतिभाएं, अवसर इत्यादि भी है। लेकिन जो बात ये जिवेन को और अधिक उल्लेखनीय बनाती है, वह ये है कि इतने छोटे से क्षेत्र में वह इतने सारे प्राकृतिक और स्थानीय खजानों और यहाँ तक कि लाखों अन्य प्राकृतिक और स्थानीय खजानों का समर्थन कर सकता है। वह कैसे संदेह नहीं कर सकता कि वे प्राकृतिक सामग्री और पृथ्वी के खजाने हवा से विकसित नहीं हो सकते। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ लाखों ग्रेड के अन्य प्राकृतिक पदार्थ और पृथ्वी के खजाने हैं। यह अपने चारों ओर लाखों मील के दायरे में रेगिस्तान में बदल सकता है, क्योंकि इस भूमि की सारी आभा उसके द्वारा अवशोषित हो जाती है। इस मामले में अन्य प्राकृतिक सामग्रियों और स्थानीय खजानों को बिल्कुल भी बढ़ने की अनुमति नहीं है। इस जगह के नीचे क्या छिपा है, ये सोचते हुए ये जिवेन मदद नहीं कर सका, लेकिन उसने अचानक अपनी भारी पुतली खोली और ध्यान से देखा। हालांकि उन्होंने देखा कि पूरी जगह का निचला हिस्सा एक के बाद एक सरणियों से घिरा हुआ था। सबसे निचले सरणी पर ऐसा लग रहा था कि कुछ भयानक जानवर छिपे हुए हैं और कुछ भयानक अस्तित्व है। डोलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.bigwizardw.com/0_48/। 1.5 पल के लिए ये जिवेन की भारी पुतली आर पार नहीं देख सकी। ऐसा लग रहा था कि यह एक ऐसी सरणी थी जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। इसमें भयानक अस्तित्व को दबा दिया गया था। फिर
ये जीवेन ने देखा कि आकाश के ऊपर एक आकृति बैठी थी, जैसे ध्यान कर रही हो, लेकिन उसने देखा कि यह एक सुंदर चेहरे, गोरी त्वचा और अधिकार का स्पर्श वाला एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था। अनगिनत कानून और नियम उसके इर्द गिर्द घूमते थे। ऐसा लगता है कि वह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एकमात्र राजा और सबसे बड़ा शासक है। ये है, क्या वह भगवान है? ये जीवेन को अचानक एहसास हुआ कि यह पौराणिक स्वर्गीय भगवान हो सकता है। गिरने के बाद वह इस बड़ी कब्र में बदल गया। हालांकि उसका अधिकार मजबूत नहीं था, लेकिन इससे ये शिवेन को अत्यधिक खतरे का एहसास हुआ। ये जीवेन ने बस अपना हाथ बढ़ाया और तुरंत अंतहीन कानूनों और नियमों के पलटवार को आकर्षित किया, जो भेड़ियों की तरह झपट पड़े। खून बूंद बूंद करके आपके पैरों के नीचे घास पर गिरा। मुझे नहीं पता कि यह किस प्रकार की घास है। अप्रत्याशित रूप से सम्राट का खून भी एक पल में सारा खून सोख सकता है। कितनी कड़ी प्रतिक्रिया। ये जीवेन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। यहाँ तक कि मृत भगवान भी हिलने डुलने में सक्षम नहीं थे, लेकिन ये सिर्फ एक परीक्षण था जिससे उनकी हथेली का मांस और खून धुंधला हो गया था। तुम्हें पता है, वह एक ऐसा व्यक्ति है जो ताओ क्यूई के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है और उसे बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचेगी। हालांकि वह भगवान के इस आचरण कानून द्वारा काट दिया गया था। हालांकि यह बहुत गंभीर नहीं है। वह जानता है कि यदि वह आगे की कार्रवाई करता है तो उसे डर है कि उसे और अधिक गंभीर पलटवार का सामना करना पड़ेगा। यह उसे ईशनिंदा न करने की चेतावनी देने जैसा है। कितना शक्तिशाली भगवान, कितना शक्तिशाली व्यक्ति, लेकिन ये कानून। ये जीवेन ने उत्सुकता से पाया कि यह कानून उस प्रणाली के कानून से बिल्कुल अलग है जिसे वह जानता है। ये लगभग दूसरी बात है। ये समान दिखता है, लेकिन वास्तव में यह एक और पूरी तरह से अलग प्रणाली है। ये कैसी व्यवस्था है? ये जीवेन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। ये वर्तमान प्रणाली से बिल्कुल अलग क्यों है? यदि इस प्रणाली के कानून पहले थे तो वे कहाँ लोकप्रिय हैं और क्या वे अब भी मौजूद हैं? ये जीवेन के दिल में अनगिनत विचार थे। जब उसने बाहर इतने सारे अलग अलग कानून देखे जो उलझे हुए थे, तो उसे ऐसा अनुमान था, लेकिन कोई सबूत नहीं था। हालांकि इस देवता का अस्तित्व वास्तव में प्रमाण प्रदान करता है। ऐसी प्रणाली अस्तित्व में थी और बहुत लोकप्रिय थी, अन्यथा इस देवता का अस्तित्व नहीं होता। जहां तक वह जानता है, हालांकि अभ्यास प्रणालियां अलग अलग हैं, पालन किए जाने वाले कानून और नियम पूरी तरह से सुसंगत हैं, चाहे वह सृष्टि जगत हो या स्वर्ग और लोक जैसे अन्य लोक। और यहाँ तक कि स्वर्गीय स्वामी भी अपने स्वयं के कानूनों और नियमों का एक सेट नहीं खोल सकते हैं, जो बिल्कुल अवास्तविक है। हालांकि वह नहीं जानता था कि सृष्टि के महान देवता के पास ऐसी क्षमता थी या नहीं, भगवान के पास नहीं होनी चाहिए। ये जीवेन के दिल में एक भयानक अनुमान कौंध गया, लेकिन उसने तुरंत इसे दबा दिया, क्योंकि उसे केवल यही उम्मीद थी कि यह सच नहीं है। यदि वह अनुमान सत्य था, तो यह अनगिनत वर्षों में सबसे भयानक सत्य होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि भगवान कौन है, पहले इन सभी स्वर्गीय सामग्रियों और सांसारिक खजाने को ले लो। ये जीवेन ने बाहर कदम रखा, सीधे अपना बड़ा हाथ बढ़ाया, पूरे स्थान पर एक बड़े हाथ में बदल गया और अचानक उन तियांकाए और डिब्बाओं को पकड़ लिया। वह पूरी जमीन का एक टुकड़ा हड़पना चाहता था और इन सभी तियांकाए और डिब्बाओं को अपने आंतरिक स्थान में स्थानांतरित करना चाहता था। इन तियांकाए और डिब्बाओं में आध्यात्मिकता है। हालांकि वे आध्यात्मिकता के साथ पैदा नहीं हुए हैं, वे ये भी महसूस कर सकते हैं कि बड़े बदलाव आ रहे हैं और जल्दी से इससे बचने की कोशिश करते हैं। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कैसे चकमा देते हैं, वे सभी इस क्षेत्र में हैं, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितनी तेजी से ये जीवेन को पकड़ सकते हैं। इसके अलावा ये जीवेन को उनका प्रतिरोध महज एक हास्यास्पद कार्रवाई लगा। एक क्षण में तुम जीवेन ने उन सभी को छीन लिया था। साधारण सम्राटों को हजारों अन्य प्राकृतिक सामग्रियों और पृथ्वी के खजाने से निपटना पड़ता है, लेकिन ये जीवेन अलग है। उनका कौशल उन्हें कुचलने के लिए काफी है। थोड़ी देर के बाद ये जीवेन द्वारा पूरे क्षेत्र की भूमि को खुरच दिया गया। इस समय ये स्पष्ट तराजू और कवच वाला एक टूटा हुआ ड्रैगन है। उसकी आंखों में एक भयानक चमक है, लेकिन आप हर जगह चोटें देख सकते हैं, जिनमें चाकू के घाव और तलवार के घाव भी शामिल हैं। ऐसा लगता है मानो उसने किसी बड़े युद्ध का अनुभव किया हो। ये है किंग लेवल ड्रैगन नस। ये जीवेन ने तुरंत अपनी आंखें चौड़ी कर ली, क्योंकि उन्होंने तुरंत पाया कि यह बिल्कुल भी विशालकाय ड्रैगन नहीं था, बल्कि एक ड्रैगन नस थी, बस एक ड्रैगन नस थी जो लगभग एक असली ड्रैगन में बदल रही थी। ड्रैगन नस इस तरह विकसित हुई, जो असली ड्रैगन से लगभग अलग नहीं है। पौराणिक 9 पंजे वाले पैतृक ड्रैगन को देखने पर भी यह सामान्य सम्राटों की तुलना में कहीं अधिक भयानक है।
अब भी ये जिवेन को संदेह है कि ज़ुलोंग वास्तव में एक ड्रैगन नस है जो एक असली ड्रैगन में बदल जाती है। अन्यथा ज़ुलोंग ने पहले कभी ड्रैगन समूह के अस्तित्व के बारे में नहीं सुना है, और न केवल स्वर्ग और सृजन की दुनिया में, बल्कि सृजन की दुनिया में भी हर जगह ड्रैगन नसें हैं। ये कहना असंभव है कि दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है। ये जिवेन ने एक बार ज़ुलोंग की पेंटिंग की छाया देखी थी। ताओ को समझने के लिए उन्होंने एक बार ज़ुलोंग उपदेश मानचित्र में प्रवेश किया। हालांकि उस तरह की पेंटिंग की छाया ज़ुलोंग की वास्तविक वीर मुद्रा का 10वां हिस्सा भी नहीं खींच सकती है, लेकिन ये शिवेन के लिए तेंदुए की एक झलक पाने के लिए पर्याप्त है। ये किंग लेवल ड्रैगन नस ज़ुलोंग की शक्ति से अधिक शक्तिशाली है, और यह अभी भी टूटी हुई अवस्था में है, वास्तविक चरम अवस्था है, और मुझे नहीं पता कि यह कैसा होगा। राजा स्तर के ड्रैगन नस पर बैठा स्वर्गीय गुरु कौन है? हालांकि ये जिवेन कभी भी स्वर्गीय देवता के संपर्क में नहीं रहा है, वह ये भी जानता है कि सामान्य स्वर्गीय देवता अधिकतम प्रथम श्रेणी ड्रैगन नस का ही उपयोग करते हैं, और राजा स्तर की ड्रैगन नस भगवान के लंबे इतिहास में पौराणिक स्तर से संबंधित है, सृष्टि के और जन्म के समय बहुत कम है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सृष्टि के देवता की किस्मत को दबाने के लिए सृष्टि के देवता की राजधानी के नीचे एक राजा स्तर का ड्रैगन नस है। भगवान राजवंश की ताकत के साथ हमें अभी भी किंग लेवल ड्रैगन नसों के साथ क्यूई परिवहन को दबाने की जरूरत है। ये कल्पना की जा सकती है कि राजा स्तर की ड्रैगन नसें अधिक कीमती हैं। हालांकि इस टूटे हुए राजा स्तर के ड्रैगन नस की केवल आधे हिस्से के साथ तुलना राजा स्तर के ड्रैगन नस से नहीं की जा सकती जिसने सृष्टि के देवता को दबा दिया था। ये व्यक्तियों के लिए एक अद्भुत धन भी है। कोई आश्चर्य नहीं कि इतने सारे प्राकृतिक और सांसारिक खजाने उपलब्ध कराए जा सकते हैं। ये वास्तव में एक गैर राजा स्तर का ड्रैगन नस है। ये जिवेन की आंखें अचानक चमक उठी। हालांकि इस किंग लेवल ड्रैगन नस को बाहर निकालना आसान नहीं है। दिव्य विचारों के साथ ये जिवेन द्वारा उन सरणियों को नष्ट कर दिया गया था, लेकिन वे सभी नष्ट हो गए थे और उनमें भगवान के आसपास के कानूनों और नियमों की तरह मजबूत आक्रमण शक्ति थी, जो अब ये जिवेन की गुणवत्ता के समान नहीं है। कोई बात नहीं, पहले इसे आजमाएं और थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। मुझे डर है कि अन्य लोग आ जाएंगे। ये जिवेन ने तुरंत इसे करने का फैसला किया। ये तथाकथित लंबी रात का सपना है जो सत्य है। आकाश को पलटो और छापो। ये जिवेन ने माउंट ताए की तरह एक आसमान हिलाने वाली सील शुरू की, जो बड़ी और बड़ी होती गई और फिर नीचे खड़ी सरनी में गिर गई। टकराना। तेज आवाज के साथ पानी की सतह के उतार चढ़ाव की तरह लहरों की परतें उभर आई। भयानक प्रभाव लहरों में बदल गया और नष्ट हो गया। ये जिवेन की ताकत के साथ वह एक मुक्के से पूरी दुनिया में प्रवेश कर सकता है। तारे को घास सरसों से काटना बहुत आसान है। हालांकि अब वह केवल एक सरनी ही तोड़ सकता है। अगर कोई नहीं है तो ठीक है, लेकिन मुझे डर है कि वे जल्द ही आएंगे और मुझे पर्याप्त समय नहीं देंगे। ये जिवेन ने तुरंत निर्णय लिया कि इसे थोड़े समय में नहीं तोड़ा जा सकता है, और तुरंत उसके दिमाग में एक योजना आई। तुरंत उन सरणियों को नष्ट करने के बजाय उसने एक कोना ढूंढा, बैठ गया और तियांकाए और डिबाओ को गिना, जिन्हें उसने हटा दिया था, विशेष रूप से लाखों वर्षों के तियांकाए और डिबाओ, जो वर्तमान में भी उसके लिए बहुत फायदेमंद हो सकते हैं। उसके बाद आप गोलियों को परिष्कृत करने के लिए डैन सम्राट से दोस्ती कर सकते हैं। खेती को तेजी से बढ़ाने वाली गोलियों को परिष्कृत करना सबसे महत्वपूर्ण है। उनकी आंखें आकाश में तैरते परम अस्तित्व को देखती थीं। आकाश में तैरते हुए कई कानून उसके चारों ओर गश्त कर रहे थे, जैसे स्वर्ग के पुत्र की रक्षा करने वाले रक्षक। ये बिल्कुल अलग प्रणाली है। उनके द्वारा प्रेरित होकर उनके शरीर में रहस्यमय स्थान तेजी से चलने लगा और इन पूरी तरह से अलग कानून प्रणालियों का विश्लेषण करना शुरू कर दिया। सबसे पहले ये जिवेन का विश्लेषण बहुत कठिन था, जो उनके द्वारा ज्ञात किसी भी प्रणाली से पूरी तरह से अलग था, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे उसने स्थिति खोली। हालांकि इस कानून के बारे में उनकी समझ का स्तर अभी भी बहुत कम है, लेकिन यह उनके लिए एक अच्छी शुरुआत भी है। हालांकि इससे पहले कि वह इन कानूनों में निहित रहस्यों का और अधिक विश्लेषण कर पाता, अचानक कई चैनलों से एक आंकड़ा सीधे सामने आ गया। वह काफी शर्मिंदा लग रहा था और उसके शरीर पर कुछ खून भी लगा हुआ था। डुलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.bigwizardw.com/0_48/। वह आदमी वह नहीं है जो आभासी सम्राट है। जाहिर है कि वह भी चैनल में एक बड़ी जंग से गुजर चुके हैं। आभासी सम्राट ने ये जिवेन को देखा। वह थोड़ा बुरा लग रहा था। जब वह सबसे अधिक शर्मिंदा था, तो ये जिवेन ने उसकी ओर देखा, जिससे उसमें लोगों को मारने की लालसा पैदा हो गई। निस्संदेह ये केवल एक क्षण का विचार था।
वह जानता था कि ये ज़िवेन किसी भी तरह से बेकार व्यक्ति नहीं है। वह इसे केवल अपने से इतनी देर पहले आने की अपनी क्षमता से ही समझ सका। हालांकि ऐसा इसलिए भी है क्योंकि चैनल में उन पर कटाक्ष किया गया था, उन्होंने हर रास्ता खुद ही चुना। उसने प्रवेश करने से पहले गणना भी की, लेकिन फिर भी उसका सामना इतने गंभीर स्नाइपर से हुआ। हालांकि नतीजा ये हुआ कि उनके दांत में दर्द हो गया। क्योंकि उसने बहुत अधिक प्रयास किया, उसका अंत ये ज़िवेन से भी बदतर था। परमेश्वर के विधान से सारी भुजा काट दी गई। फिर उसने ये ज़िवेन की ओर देखा, जो मुस्कुरा रही थी, और उसका दिल और भी अधिक क्रोधित था। ये स्पष्ट था कि ये ज़िवेन पहले से ही धन्य व्यक्ति के खतरे को जानता था, लेकिन उसका इरादा उसे याद दिलाने का बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन उसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ और उसे नहीं पता था कि वह कितने वर्षों का कौशल खो देगा। उसे अपने दांतों की खुजली से नफरत थी, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। आखिरकार वे कोई गठबंधन भी नहीं थे। यहाँ वे केवल विरोधी ही हो सकते हैं। स्वाभाविक रूप से उन्हें अपने विरोधियों को याद दिलाने की कोई बाध्यता नहीं थी। गुंजन। आभासी सम्राट ने ठंडे स्वर में खर्राटे लिए और फिर बैठ गया और अपनी भुजाएं फिर से बढ़ा दी। उसके बाद उसने कोई उतावलापन नहीं दिखाया। ये साबित करने के लिए काफी है कि दूसरा पक्ष उनसे कहीं बेहतर है। हालांकि ये उनकी अपनी ताकत नहीं है। वह जल्दी से ये ज़िवेन के विपरीत दिशा में आया और अपने घावों को ठीक करने के लिए बैठ गया। एक क्षण में वह चरम पर और अपने मूल ठंडे रूप में वापस आ गया था। इस समय उन्होंने पूरे विशाल अंतरिक्ष के ऊपर तैरती हुई ध्यान की आकृति भी देखी। उन्होंने ये भी उत्सुकता से निर्णय लिया कि यही ईश्वर होना चाहिए। जिस चीज ने उसे वास्तव में बहुत खुश किया वह थी किंग लेवल ड्रैगन नस, जिसे सरणियों की परतों द्वारा दबाया गया था। साथ ही उसने भी टू ज़िवेन जैसा ही निर्णय लिया। हालांकि यह एक टूटी हुई राजा स्तर की ड्रैगन नस थी, फिर भी यह एक अकल्पनीय विशाल संपत्ति थी। हालांकि वह तुरंत सतर्क हो गया, क्योंकि ये ज़िवेन उससे बहुत पहले आ गया था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। कोई तो कारण होगा। इसके अलावा उसने बिखरी हुई भूमि को भी देखा और अपने मुंह के कोनों को हिलाने से खुद को नहीं रोक सका, क्योंकि उसने ये भी सोचा था कि मूल भूमि पर क्या मौजूद हो सकता है। एक किंग लेवल ड्रैगन नस नीचे दबी हुई है। ये कल्पना करना कठिन नहीं है कि इस पर क्या उग सकता है। आम दिनों में यह निश्चित रूप से एक दुर्लभ प्राकृतिक सामग्री और मिट्टी का खजाना है। हालांकि ये स्पष्ट है कि इसे ये ज़िवेन द्वारा हटा दिया गया है। उसने उसके लिए घास का एक टुकड़ा भी नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि जमीन भी खुरच डाली। 3 फीट ऊंचे इस अंदाज से उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उनके लीवर और फेफड़ों में दर्द हो रहा है। मैं उस व्यक्ति को मुक्का मारने के लिए इंतजार नहीं कर सकता जिसके चेहरे पर मुस्कान है। फिर भी उसने जल्द ही ऊपर वाले का परीक्षण करने का प्रयास किया। मूल रूप से वह इसके शव को भी ले जाने की योजना बना रहा था, केवल इस व्यक्ति के शरीर के मूल्य के लिए। हालांकि यह नीचे किंग लेवल ड्रैगन नस से थोड़ा कमतर था, लेकिन यह ज्यादा बुरा नहीं था। इसके अलावा इसमें स्वर्गीय ईश्वर का नियम भी शामिल है, जो उसकी भविष्य की सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसने इस कदम में कदम रखा है और उसे अपनी भविष्य की सफलता के लिए तैयारी करनी है। उन्होंने भी इसे पूरा देखा। ये ज़िवेन ने आने से पहले कोशिश की होगी। चूंकि टू ज़िवेन ने इस राजा स्तर के ड्रैगन नस को नहीं पकड़ा, इसलिए कुछ कारण होगा। ये ज़िवेन की ताकत चापलूसी नहीं है। हालांकि वह सोचता है कि उसे टू ज़िवेन से अधिक मजबूत होना चाहिए, लेकिन उसे नहीं लगता कि वह आसानी से टूट सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह ये भी देखता है कि ये सरणियां सरल नहीं है। उस स्थिति में वह फिर से हार नहीं मानेगा। अचानक एक और आकृति उड़कर अंदर आई, लेकिन वह कोई और नहीं था। यह सम्राट ही था जिसने स्वर्गीय शव को मार डाला। आभासी सम्राट की तुलना में उसकी गति धीमी थी, लेकिन वह आभासी सम्राट जितना शर्मिंदा नहीं था। ये कहा जा सकता है कि लाभ और हानि होती रहती है। 2 ताओवादी मित्र पहले ही एक कदम पहले आ चुके हैं। जब सम्राट आया तो उसने अपना मुंह खोला और चारों ओर देखा, और जल्द ही दबी हुई राजा स्तर की ड्रैगन नस और सम्राट के शरीर को आकाश में तैरते हुए देखा। लेकिन उनका इरादा इसे यूं ही करने का नहीं था। आभासी सम्राट की तुलना में इस समय उनके जन्म को सभी लाभों का लाभ उठाने वाला कहा जा सकता है, क्योंकि वह स्वयं भी एक सम्राट थे। उनके शरीर ने सूक्ष्म वायु से ज्ञान को जन्म दिया और फिर उन्होंने अपनी आध्यात्मिक साधना पुनः प्राप्त कर ली। वह अधिक स्पष्ट रूप से जानता था कि यद्यपि ये शक्तिशाली लोग गिर गए थे, लेकिन उनके शरीर की यूं ही निंदा नहीं की जा सकती थी। इसके अलावा वे दोनों एक कदम पहले पहुंचे, लेकिन उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। परिणाम पहले से ही स्पष्ट है। फिर उसने पाया कि जमीन को खुरच दिया गया था। आभासी सम्राट की तरह वह आसानी से समझ गया कि क्या हो रहा है,
और वह अपने मुंह के कोनों से कुछ कहने से खुद को नहीं रोक सका। मुझे यह नहीं पता कि इसे दोनों में से किसी एक ने लूटा था या दोनों ने मिलकर। जब उसने पहले गणना की तो उसने कम खतरनाक रास्ता चुना, लेकिन वह दूसरों से पीछे नहीं रहना चाहता था। अब वह आना चाहते हैं, जो कि थोड़ा गलत अनुमान है। सौभाग्य से वह सबसे धीमा व्यक्ति नहीं था और वह राहत की सांस लेने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उनमें से प्रत्येक ने एक कोने पर कब्जा कर लिया और टकराव की स्थिति बन गई। उनकी निगाहें जमीन पर दबी हुई राजा स्तर की ड्रैगन नस पर टिकी थी, खासकर स्वर्गीय लाश को मारने के सम्राट की। ये भूलने वाली ड्रैगन नस, जिनमें से कोई भी सृष्टि की दुनिया में प्रकट होती है, निश्चित रूप से अंतहीन तूफानों को जन्म देगी और यहाँ तक कि पौराणिक भगवान को लड़ने के लिए आकर्षित करेगी। सौभाग्य से ये सृजन के पथ पर है, अन्यथा उनके पास इतनी प्राकृतिक सामग्री और जमीन का खजाना कहाँ है। कुछ देर इंतजार करने के बाद वे दूसरे चैनलों से कुछ सम्राटों के पास उड़ गए। वे सभी थोड़े शर्मिंदा थे। इन चैनलों में से हर चैनल यहाँ तक नहीं पहुंच सका। कुछ चैनलों का अंत हो चुका था, इस बात का जिक्र नहीं कि अगर वे यहाँ तक पहुंच भी पाए तो कई बड़े खतरे में थे। आभासी सम्राट की खेती वहां अक्षुण्ण पारित होने की गारंटी नहीं दे सकती थी। अन्य सम्राटों का उल्लेख न करें जिनकी उपलब्धियां बहुत अलग हैं। दर्जनों सम्राट थे, लेकिन उन पत्थर सम्राटों द्वारा मार्ग को अवरुद्ध करने और चलने के बाद 50 से भी कम लोग यहां आ पाए। इन सम्राटों के आगमन के बाद उन्होंने जल्द ही आकाश में स्वर्गीय सम्राट और पृथ्वी पर शाही ड्रैगन नस को पाया। वे तुरंत उत्साहित हो गए। ये परीक्षण करने के बाद कि आकाश में स्वर्गीय मूर्ति की लाश कुछ ऐसी नहीं थी जिसे वे हिला सके, उन्होंने जमीन पर किंग लेवल ड्रैगन नस के ऊपर की सरणी पर गोली चलाना शुरू कर दिया। बूम बूम बूम। ये जिवेन की ताकत के साथ, यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे एक पल में किया जा सकता है। हालांकि दर्जनों सम्राटों ने क्षण भर में व्यूह को तोड़ दिया। गर्जन, एक बड़ी गर्जना हुई और विशाल राजा स्तर का ड्रैगन पल्स हिल गया। उस विशाल शाही ड्रैगन नस को दबा दिया गया था, लेकिन अब इन व्यूहों को एक एक करके कई लालची सम्राटों ने नष्ट कर दिया है। अब प्रकृति के पास इस शेष शाही ड्रैगन नस को दबाने की कोई शक्ति नहीं है। गर्जन, राजा स्तर के ड्रैगन नस से एक विशाल दहाड़ निकली। भयानक शक्ति के साथ वह जमीन से उठ खड़ा हुआ। अच्छा नहीं, कई सम्राटों को कुछ बुरा लगा। हालांकि उन्होंने लंबे समय से किंग लेवल ड्रैगन वेन के बारे में सुना था, लेकिन उन्होंने वास्तव में किंग लेवल ड्रैगन वेन कभी नहीं देखा था। भले ही ये केवल एक अधूरा राजा स्तर का ड्रैगन नस था, इसने एक भयानक शक्ति भी सामने लाई जो उन सम्राटों की तुलना में लगभग अधिक भयानक थी। लगभग एक ही पल में ड्रैगन की यह नस हवा से बाहर निकल आई। एक शाही प्राणी के पास चकमा देने का समय नहीं था। उसका विशाल शरीर ड्रैगन की पूंछ द्वारा फेंका गया और वहीं उड़ गया। टकराना। सम्राट स्तर के प्राणी को केवल यह महसूस हुआ कि शक्ति मजबूत और भारी थी और पूरा शरीर टूटकर बिखर जाएगा। उसका हृदय भय से भर गया। उसने सीधे पुराना खून उगल दिया और किंग लेवल ड्रैगन नस की स्ट्राइक रेंज को छोड़कर बार बार पीछे हट गया। ये किंग लेवल ड्रैगन नस बहुत मजबूत है। कई सम्राट मशाल की तरह तेज होते हैं। वे एक नजर में इस ड्रैगन नस के भयानक हिस्से को देख सकते हैं। इससे भी अधिक भयानक बात यह है कि यह अभी भी निष्क्रिय अवस्था में ड्रैगन नस है। यदि यह चरम पर है तो डर है कि यह शिखर सम्राट से भी अधिक भयानक होगा। शायद ईश्वर की शक्ति है। आगे बढ़ो, उससे पकड़ लो, भले ही तुम केवल एक हिस्सा ही पा सको, ये भी एक अद्वितीय धन है। सम्राट ने दहाड़ते हुए कहा। जाहिर तौर पर वह दूसरों को एक साथ लड़ने के लिए उकसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वास्तव में उसे इसे बिल्कुल भी उत्तेजित नहीं करना पड़ा। भले ही किंग लेवल ड्रैगन वेन मिलने की ही उम्मीद है, ये इन खुश और नाराज शहंशाहों को दीवाना बनाने के लिए काफी है। यदि ये शिवेन जब सम्राट बना था तो उसके चारों ओर एक राजा स्तर का ड्रैगन होता तो उसकी साधना का मार्ग आसान होता। कई जगहें जहां जोखिम लेने की जरूरत थी, उन्हें केवल सुचारू बनाने की जरूरत थी। अब भी ये किंग लेवल ड्रैगन नस अभी भी उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक सम्राट वहां भी चलता है जहां कानून को दबाया जाता है। यह अभी भी पृथ्वी के हिलने और पृथ्वी के टूटने का प्रभाव निभा सकता है, अकेले दर्जनों सम्राटों को छोड़ दे। संपूर्ण अंतरिक्ष उभर रहा है, लेकिन हर बार जब हम उस सीमा को पार करना चाहते हैं जिसे ये स्थान सहन कर सकता है, तो इसे अक्सर दबा दिया जाएगा, और एक कानून है जो पूरे स्थान को ढहने से बचाता है। दर्जनों सम्राटों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया और भयानक शक्ति फूट पड़ी जिसने पूरी दुनिया को हिंसक रूप से हिला दिया और इस राजा स्तर के ड्रैगन नस पर एक साथ बमबारी की। ये किंग लेवल ड्रैगन नस जाहिर तौर पर कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है।
शरीर के चारों ओर एक गहरा कानून है जिसमें स्वर्ग और पृथ्वी के सर्वोच्च सिद्धांत शामिल हैं। सभी सम्राटों की नजर में भी ये बस एक ड्रैगन की पूंछ थी जो सीधे तौर पर सम्राटों के सभी आक्रमणों को नष्ट कर देती थी। डुलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.bigwizardw.com/0_48/। आइए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें, अन्यथा मुझे डर है कि हम इस किंग लेवल ड्रैगन नस को शांत नहीं कर सकते। इस समय सम्राट शाही ड्रैगन नस के लिए लड़ने के लिए दौड़ पड़े। लोगों के लगातार शॉट्स की तुलना में ये ज़िवेन ने एक शॉट नहीं लगाया, लेकिन एक दूसरे को बेहोश होकर देखा। जाहिर है वे एक दूसरे से डरते थे, इसलिए वे तुरंत सीधा शॉट नहीं लगा सके। ये ज़िवेन ने 2 लोगों पर नजर डाली और जान लिया कि वे क्या सोच रहे हैं। यह मंटेस का ही विचार रहा होगा कि वह सभी की ताकत से सिकाज और पीले फिंच को पकड़ सके। मुझे डर है कि उन्हें रोकना आसान नहीं है। उस समय उनके बीच ही नतीजा तय होगा। दूसरे कैसे नहीं समझते, लेकिन अगर वे समझते हैं तो उन्हें कार्रवाई करनी होगी, अन्यथा रत्ती भर भी संभावना नहीं बनती। सभी सम्राट मनुष्य हैं, वे निपुण हैं। स्वाभाविक रूप से वे दूसरे लोगों के विचारों को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। अंतिम मुकाबला उनकी अपनी ताकत पर निर्भर करता है। जहां तक भगवान की लाश की बात है, कोई भी वास्तव में अब और हिलना नहीं चाहता, कम से कम फिलहाल तो नहीं। आखिरकार ये बहुत खतरनाक है और उन्होंने उन कानूनों के जवाबी हमले का विरोध करने का कोई अच्छा तरीका नहीं खोजा है। चूंकि उन सभी के पास ऐसे विचार हैं, पहले मुझे ये करने दीजिए। ये ज़िवेन स्वाभाविक रूप से लोगों के विचारों को समझते थे, इसलिए उन्होंने इंतजार करने की जहमत नहीं उठाए और सीधा कदम उठाया। ब्रश। ये ज़िवेन एक पल में इस किंग लेवल ड्रैगन नस के शीर्ष पर उड़ गया और इस राजा स्तर के ड्रैगन नस ने स्पष्ट रूप से महसूस किया है कि इन लोगों के बीच केवल उसके सामने वाला आदमी ही उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है। लगभग उसी समय एक विशाल ड्रैगन की पूंछ आसमान से गिरी और सीधे ये ज़िवेन की ओर गिरी। इस समय ये ड्रैगन की पूंछ नहीं, बल्कि एक लंबे चाकू जैसा दिखता है। अद्वितीय तलवारबाज द्वारा संचालित, ये लगभग किसी भी समय स्वर्ग और पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित कर सकता है। टकराना। ये झटका गिरा और ये ज़िवेन ने इसे रोकने के लिए बस अपना हाथ उठाया। वह भयानक पूंछ जो सम्राट स्तर के प्राणी के मांस को ढहा सकती थी, ये ज़िवेन द्वारा रोक दी गई थी। ये ज़िवेन का शरीर एक अद्भुत लय के साथ थोड़ा सा हिल गया, जिसने इस अहंकारी शक्ति को पूरी तरह से तोड़ दिया। वह पाश्विक बल से भी बदतर नहीं है। तब हर कोई उनके सामने के दृश्य को देखता रहा, लेकिन उन्होंने देखा कि ये ज़िवेन ने न केवल ड्रैगन की पूंछ के भयानक प्रहार को रोका, बल्कि अपने बैकहैंड से पूरी ड्रैगन की पूंछ को पकड़ लिया और फिर उसे आकाश में घुमा दिया। संपूर्ण विशाल किंग लेवल ड्रैगन नस को तुरंत बदल दिया गया। एक राजा स्तर के प्राणी के पास चकमा देने का समय नहीं था। वह ठीक उसी स्थान पर झूल गया और फिर एक पल में पीछे की ओर उड़ गया। एक पल में मांस टूट गया और हड्डियों के टुकड़े उड़ गए। डुलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.bigwizardw.com/0_48/। यह एक नकली है, यह अजीब ताकत है। कई सम्राटों को केवल अपने मुंह के कोनों को हिलते हुए महसूस हुआ। ये पहली बार है जब उन्होंने वास्तव में ये ज़िवेन के कदम पर ध्यान दिया। इस वक्त चौंका कैसे न जाए। ये ज़िवेन सम्राट हूँ, वास्तव में उनकी प्रतिष्ठा के पात्र है। पूर्वी क्षेत्रों के सम्राट ने अंततः अपने सामने वाले व्यक्ति की उत्पत्ति को पहचान लिया। क्यों? क्या तुम उसे जानते हो? क्या वह बहुत अच्छा है? कुछ सम्राट उत्सुकतावश पूछने से खुद को नहीं रोक सके। यह उचित है कि इतने शक्तिशाली सम्राट के पास कुछ भी न जानने का कोई कारण नहीं है। यह पूरी तरह से अवैज्ञानिक है। सम्राट वो मानव जाति के नव उभरते सम्राट को सृजन के देवता की केंद्रीय समिति द्वारा 4 राज्यों के दौरे के दूत प्रदान किए गए हैं। हाल ही में ये कहा जा सकता है कि वह सुर्खियों में रहे हैं। तियानयाओ के पूर्वज कबीले उसके द्वारा मारे गए हैं, लेकिन फिर भी तियानयाओ सम्राट को अपना सिर झुकाना होगा। क्या आपको लगता है कि यह शक्तिशाली है? पूर्वी क्षेत्र के सम्राट ने कहा कि वह वास्तव में तुम ज़िवेन को नहीं जानता। जरा इसके बारे में ध्यान से सोचिए। कई चीजों का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। आखिरकार ये ज़िवेन ने कुछ समय पहले पूर्वी क्षेत्र में इतना शोर मचाया था। भले ही उसने किसी वास्तविक व्यक्ति को नहीं देखा था, लेकिन उसने वास्तव में थोड़ा बहुत सुना था। बहुत से लोग ये सुनते ही ठंडी सांस लेने से खुद को नहीं रोक पाते। तियानयाओ परिवार की प्रतिष्ठा न केवल पूर्वी क्षेत्रों में है, बल्कि संपूर्ण सृजन राजवंश में भी है। यदि आप शीर्ष 10 परिवारों के स्तर की गिनती नहीं करते हैं, तो तियानयाओ परिवार निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ में से एक है।
तियानयाओ कबीले के पूर्वज तियानयाओ के सम्राट कई साल पहले पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थे, लेकिन अब वह मरने और सिर झुकाने के लिए मजबूर है। उसके सामने तू जिवेन भयानक है। ओह, ये पता चला कि वह सम्राट वू है। अरे, इसका व्यवसाय न केवल पूर्वी क्षेत्र में है, बल्कि हमारे तूफान समुद्री क्षेत्र में भी प्रसिद्ध है। मास्टर, ये हुआन को अपना नाम और उपनाम बताना होगा। उसे बदसूरत मरना होगा, मानव जाति के साथ मिलकर। इस समय एक सम्राट स्तर के प्राणी ने कहा कि उसे पहले ये जिवेन ने फेंक दिया था। अब आखिरकार उसे अपना शरीर मिल गया। जब उसने सुना कि मूल व्यक्ति का नाम सम्राट वू था, तो वह हंसे बिना नहीं रह सका। इस समय सभी लोगों को एहसास हुआ कि ये जिवेन ने कई अत्याचारी प्राणियों को नाराज किया है। यहाँ तक कि स्वर्गीय शव को मारने वाले सम्राट और आभासी सम्राट भी अपना नाम सुनकर चौंक गए। अपनी ताकत के संदर्भ में ये जिवेन ने उन्हें नाराज किया, लेकिन मरे नहीं, जिसने अपने आप में कई समस्याओं की व्याख्या की है। इस समय मैदान के बीच में जिवेन ने इस किंग लेवल ड्रैगन नस को गंभीर रूप से जमीन पर गिरा दिया था। बूम बूम बूम। प्रतिक्रिया देने से पहले इस शक्तिशाली राजा स्तर के ड्रैगन नस को ये जिवेन ने जमीन पर पीटा था। संपूर्ण विशाल ड्रैगन का शरीर ढहने वाला था। इस राजा स्तर के ड्रैगन नस में बहुत शक्ति है, लेकिन यह अफसोस की बात है कि वह अपने से अधिक शक्ति वाले एक मानव सदृश राक्षस से मिला। भले ही यह किंग लेवल ड्रैगन नस स्मार्ट हो, यह इस तरह की तबाही का सामना नहीं कर सकता। इसके अलावा वह चरम अवस्था में नहीं है। जल्द ही ये जिवेन के लगातार हमलों के तहत कुछ लोग इसे सहन नहीं कर सके। टकराना। इस किंग लेवल ड्रैगन नस को ये जिवेन ने फिर से जमीन पर गिरा दिया और पूरा स्थान हिल गया। इस बार किंग लेवल ड्रैगन ने संघर्ष किया और तुरंत उठ नहीं सका, और सभी ने मौका देखा। ये करने का समय आ गया है। इस दौरान सभी ने एक के बाद एक गोली चलाई। अचानक दर्जनों बड़े हाथ आसमान में दिखाई दिए और जमीन पर उठने के लिए संघर्ष कर रहे किंग लेवल ड्रैगन को पकड़ लिया। गुंजन। आप जिवेन उन्हें कैसे गौरवान्वित कर सकते हैं? अवसर का लाभ उठाने के लिए उसने स्वयं ऐसा करने का कष्ट उठाया। इस समय वे कैसे सफल हो सकते हैं? ब्रश। एक तलवार की रोशनी प्रकाश के एक विशाल स्तंभ की तरह शून्य में बह गई, जिसने आकाश को 2 हिस्सों में काट दिया। ये बड़े बड़े हाथ पल भर में कटकर फट गए। आकाश पर रंग बिरंगी दिव्य चांदनी फूट पड़ती है। ये देखकर कि उनके हमले को ये जिवेन ने रोक दिया था, वे एक के बाद एक क्रोधित होने से खुद को नहीं रोक सके। सम्राट वू, बहुत दूर मत जाओ। क्या आप अभी भी इस राजा स्तर के ड्रैगन नस को निगलना चाहते हैं? सम्राट दहाड़ उठा। यदि तू जिवेन ने केवल इसका हिस्सा लिया, तो ये कुछ भी नहीं होगा। एक ड्रैगन के पैर को लापरवाही से फाड़ना प्रथम श्रेणी के ड्रैगन की नस की संपत्ति के बराबर होगा। इतने सारे का तो जिक्र ही नहीं, लेकिन ये जिवेन इसे अकेले निगलना चाहते थे, जिसे वे बर्दाश्त नहीं कर सके। इसे अकेले निगलने के बारे में क्या ख्याल है? इसे अकेले निगलने के बारे में क्या ख्याल है? ये जिवेन ने मारने आए लोगों के सामने बेहोश होकर कहा। सभी लोगों ने तुरंत देरी से काम किया, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये जिवेन वास्तव में उन्हें चुनौती देने की हिम्मत करेगा, और इसे छिपाना भी नहीं चाहता था। जाहिर तौर पर इस बात पर उनका ध्यान नहीं गया। इससे इन अहंकारी सम्राटों को क्रोध कैसे नहीं आता? यदि यह सिर्फ एक है, तो वे ये जिवेन के पिछले प्रदर्शन की तस्वीरें लेने के लिए आगे आने की हिम्मत नहीं कर सकते हैं, लेकिन यदि इतने सारे लोग शामिल हैं, तो उनका साहस अचानक बढ़ जाता है। ऐसा लगता है कि सम्राट वू के ताओवादी मित्र बहुत आश्वस्त हैं। उस मामले में हमें नैतिक न होने का दोष न दे। आसमानी लाश को खत्म करने वाला बादशाह अचानक उठ खड़ा हुआ और बोला। उसे ये भी एहसास हो गया है कि अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो वह उसकी ओर रुख नहीं कर पाएगा। एक तरफ आभासी सम्राट भी खड़ा हो गया है। ये जिवेन इस किंग लेवल ड्रैगन नस को अकेले निगलना चाहता है, जिसने 2 लोगों की निचली रेखा को पूरी तरह से छू लिया है। मूल रूप से ऐसा लगता है कि सबसे संभावित स्थिति यह है कि 3 लोग किंग लेवल ड्रैगन नस को विभाजित करने के लिए मिलकर काम करते हैं। लेकिन जाहिर है, ये जिवेन टेबल उठाने की योजना बना रहे हैं और इसे उनके साथ साझा करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं रखते हैं। उस मामले में विनम्र मत बनो। डुलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.bigwizardw.com/0_48/। नैतिकता। अरे, ये जिवेन ने 2 बार उपहास किया और मृतकों को मारने की सम्राट की छिपी धमकी पर ध्यान नहीं दिया। वह इस लड़ाई को जीतने के लिए बाध्य है। एक बार जब उसे यह किंग लेवल ड्रैगन नस मिल जाए, तो वह थोड़े समय में 9वें दायरे के शिखर तक पहुंच सकता है। उस समय वह स्वर्ग के दायरे से केवल 1 कदम दूर होगा। तो उसके लिए उसे एक कोने में धकेल दिया गया था, और हार मानना असंभव था। ठीक है,
उस स्थिति में आइए ताकत के साथ बात करें। सम्राट जू ने आगे बढ़कर कहा कि उनकी बातों में असीम आत्मविश्वास है। हालांकि वह ये जिवेन से डरता था, लेकिन वह डरता नहीं था। एक झटके में सभी ने ताकत से अपनी हिस्सेदारी तय करने का फैसला कर लिया। ये जिवेन ने हंसते हुए कहा, चलो बस मुझे अपना साधन देखने दो। ब्रश। जैसे ही ये जिवेन की आवाज गिरी, एक हथेली ने सीधे सब कुछ तोड़ दिया, शून्य को ढहा दिया और ये जिवेन के सिर से नीचे दबा दिया। लेकिन ये कौन है? उसके चेहरे पर गर्मजोशी भरी मुस्कान है, लेकिन यह एक भयानक जानलेवा कदम है। यह इतना क्रूर है कि वह तुम जिवेन को सांस लेने का मौका भी नहीं देता। लेकिन उसने तेजी से गोली चलाई। हालांकि तू जिवेन ने तेजी से जवाबी हमला किया, एक हाथ बढ़ाया और आकाश को मारने वाले सम्राट से टकरा गया। बूम। दोनों पक्ष 9वें स्तर के विशेषज्ञ हैं। ये कहने की जरूरत नहीं है कि हर प्रयास करना कितना भयानक है। हालांकि इस बल को जारी नहीं किया गया है, हवा में गायब हो गया। ये जिवेन कभी नहीं डगमगाया, लेकिन उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई और एक बड़ा गड्ढा दिखाई दिया। देखा जा सकता है कि सम्राट की हथेली की शक्ति कितनी भयानक है। हालांकि फिर भी ये जिवेन के सामने इसका कोई फायदा नहीं है। आकाश को नष्ट करने वाले सम्राट के शरीर का आकार आकाश में लड़खड़ाता रहा, जो कि ये जिवेन द्वारा लाए गए विरोधी आघात बल को मुश्किल से हटाने में सक्षम था। उसकी आंखों में थोड़ा भय झलक उठा। ये पहली बार था जब उसने ये जिवेन के साथ लड़ाई की थी। हालांकि वह जानता था कि उसकी ताकत अनंत है और उसका शरीर मजबूत होना चाहिए, फिर भी उसे खुद पर पूरा भरोसा था। मुझे ऐसा नहीं लगता। हालांकि जैसे ही उसने संघर्ष किया, उसे पता चला कि वह गलत था। उसके सामने वाला लड़का कोई आम आदमी नहीं था। ये जिवेन की प्रतिक्रिया बहुत तेज थी। जब उसने आगे बढ़ना चाहा, तो उसके बगल वाला आभासी सम्राट आगे बढ़ गया। एक ही मौके से वहां से गुजरने वाली सभी जगहें शून्य में बदल गईं, जो बेहद भयानक था। ये शून्यता का नियम था। ये जिवेन ने तुरंत अपना समय लिया, लेकिन सम्राट वू की मुहर में तब्दील एक हथेली ने उसे तोड़ दिया। हालांकि इस कानून की शक्ति तुम जिवेन की हथेली को शून्य में बदलना चाहती थी, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। ये जिवेन की बांह समुद्री देवता की सुई की तरह है। इसने जगह और हर चीज को ठीक कर दिया है, जिससे उसकी सारी योजनाएं बेकार हो गई हैं। टकराना। वुडी येन और जूडी की शून्यवादी मुट्ठी एक साथ टकराए और एक भयानक लहर फैल गई। सूडी कई कदमों तक सीधे हिल गई थी, लेकिन ये जिवेन एक कील की तरह थी। उसने हिलाने के बिल्कुल भी इरादे के बिना इसे वहां ठोक दिया। जब वे आधे रास्ते तक दौड़े तो कई सम्राट चौंक गए। ये जिवेन की कार्रवाई बहुत भयंकर थी। फिर उसने 9वें क्षेत्र में 2 सम्राटों पर हमला किया और पीछे हट गया, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं हिला, जैसे कि वह प्रभावित ही नहीं हुआ हो। लेकिन बहुत से लोग दौड़ पड़े, लोगों से ज्यादा। मैं नहीं डरता। एक फीकी मुस्कान के साथ तू जिवेन ने तुरंत अनगिनत आकृतियों को विभाजित कर दिया। ये 3000 मार्शल आर्ट थी। हालांकि अपने 3000 मार्शल आर्ट के साथ तियानमी सम्राट और जू सम्राट जैसे शीर्ष विशेषज्ञों से निपटना अभी भी मुश्किल था, लेकिन यह उन सम्राटों को मात्रा के साथ रोकने के लिए पर्याप्त से अधिक था। यदि आप उसे मात्रा से कुचलना चाहते हैं, तो निस्संदेह आप और अधिक चाहते हैं। दूसरों को स्वाभाविक रूप से उम्मीद नहीं थी कि ये जिवेन का पलटवार इतना मजबूत होगा। ये केवल एक क्षण का प्रयास था कि वह ये शिवेन की 3000 मार्शल आर्ट से घिर गया था। सभी को बड़ी संख्या में 3000 मार्शल आर्ट्स का सामना करना पड़ा। ये जिवेन ने 2 और हाथ बढ़ाए और फिर सीधे किंग लेवल ड्रैगन नस को पकड़ लिया। तो जिवेन के लिए धर्म जादू का ये स्तर सिर्फ एक छोटा सा कौशल है। ये किंग लेवल ड्रैगन नस अभी भी ये जिवेन के हाथ में चक्कर खा रही थी और अभी भी टूटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये बेकार थी। अपने विशाल शरीर के निरंतर संघर्ष के बावजूद वह ये शिवेन के हाथ से छूट नहीं सका। वह केवल खुद को ये जिवेन द्वारा पकड़े जाते हुए देख सकता था और धीरे धीरे अपनी आंतरिक दुनिया में प्रवेश कर सकता था। इस समय स्वर्गीय शव को मारने वाले सम्राट और आभासी सम्राट ने उन्हें बाएं से दाएं घेर लिया था। जैसे ही वे ऊपर आए, उन्होंने ये जिवेन को रोकने के लिए अपने अजेय अद्वितीय कौशल का इस्तेमाल किया। हा, चलो। महान जादुई शक्ति के साथ राजा स्तर के ड्रैगन नस के प्रतिरोध को दबाते हुए ये जिवेन बिना किसी डर के उनके पास पहुंचे। टकराना। एक भीषण विस्फोट के साथ तीनों पक्ष आपस में टकरा गए, जैसे 3 विशाल तारे आपस में टकरा गए। ये जिवेन ने पहले आभासी सम्राट को हथेली से रोका, फिर सीधे पीछे मुड़ा और मृतकों को मारने वाले सम्राट पर एक और मुक्का मारा। 6 संसार मुक्केबाजी, तुम्हें अगला संसार भेजता हूँ। ये जिवेन की मुट्ठी तकनीक ने आकाश में एक विशाल 6 संसार का निर्माण किया।
आकाश के विनाश के सम्राट को एक प्रकार का दमन महसूस हुआ और 6 पहियों वाली विशाल डिस्क का उस पर जन्मजात दमन था। ये बिल्कुल अविश्वसनीय है। हालांकि वह एक लाश से पैदा हुआ था, लेकिन इन वर्षों की साधना के माध्यम से उसने पहले ही सभी प्रकार की कमजोरियों पर काबू पा लिया है। उन्हें इस तरह निशाना बनाया जाना नामुमकिन है। हालांकि वह अभी भी दबा हुआ महसूस कर रहा था और उसे अचानक बुरा महसूस हुआ। बूम! उसने एक लाश की दुनिया पर भी मुक्का मारा और ये जीवन के 6 संसार के साथ प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश की, लेकिन वह इसे रोक नहीं सका। ये जीवन ने उसे तुरंत मुक्का मार दिया। उसने जो लाशों की दुनिया छोड़ी वह सिर्फ एक पल का प्रयास था और ये जीवन के 6 संसार द्वारा दबा दिया गया था। फिर ये जीवन पर सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। सुनहरी रोशनी में ऐसा लग रहा था मानो अनंत देवता शाश्वत हृदय सूत्र का पाठ कर रहे हो। लाश ताओ की दुनिया को शुद्ध किया गया था। ये कैसे संभव है? ये शव मार्ग को रोकने के लिए समर्पित एक धर्मग्रंथ है। स्वर्गीय शव की हत्या के सम्राट ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और तुरंत समझ गए कि यह शास्त्र क्या था। वह बार बार पीछे हटता और बुरी तरह चिल्लाता। शव आपदा को रोकने के लिए समर्पित सामान्य शास्त्र उसके लिए बिल्कुल भी काम नहीं करते थे, क्योंकि वह लंबे समय से उस स्तर से अलग हो चुका था। लेकिन वह तो जीवन की ताकत को बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने अपने कौशल से उसे बलपूर्वक दबा दिया। जाना चाहते हो? बहुत देर हो गई है। ये जीवन जोर से चिल्लाया। स्वर्गीय लाश को मारने के लिए सम्राट के पीछे एक पिंजरा दिखाई दिया और उसे एक पल में कैद कर लिया गया। ये कानूनों का एक पिंजरा था जो हवा में सघन हो गया था। स्वाभाविक रूप से सम्राट को स्वर्गीय शव को बहुत देर तक केवल एक पल के लिए मारने से रोके रखना असंभव था। तथापि ये क्षण तुम शिवेन के लिए काफी था। मुझे शुद्ध करो। ये जीवेन ने मुक्का मारा और उसकी मुट्ठी पर कुछ ग्रंथ दिखाई दिए। इन धर्मग्रंथों का प्रत्येक शब्द शव विपत्ति का निरोध है, जो उन्हें रोकने के लिए सबसे उज्जवल और शक्तिशाली शक्ति है। टकराना। आकाश की लाश को नष्ट करने के सम्राट के पास विरोध करने का समय नहीं था, लेकिन ये जीवेन ने उसे एक मुक्के से छेद दिया। उनका शरीर भी बहुत ताकतवर है। शव ताओवाद के योद्धा का शरीर स्वयं स्वर्ग और पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली निकायों में से एक है, लेकिन अब ये जीवेन के सामने ये कागज के पेस्ट जैसा है। गर्जन। स्वर्गीय शव को नष्ट करने वाले सम्राट पर जोरदार मुक्का मारा गया। वह दर्द से कराह उठा और तेजी से पीछे हट गया। वह स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों द्वारा बनाए गए पिंजरे से मुक्त हो गया। अब धूप नहीं थी। उसका चेहरा पहले से ही नीले और दांतों में बदल चुका था, जिससे उसका असली चेहरा सामने आ रहा था। लाशों की गैस आसमान तक उड़ गई। ये शिवेन की मुट्ठी से टूटा हुआ उसका भेष था। ये सब लंबा है, लेकिन वास्तव में ये कुछ ही क्षण में घटित हुआ कुछ है। आभासी सम्राट को केवल यह महसूस हुआ कि उसे ये जीवेन ने हिलाकर रख दिया है। इससे पहले कि वह दोबारा हमला करता, स्वर्गीय लाश की हत्या के सम्राट को गंभीर चोट लगी थी। पूरी छाती छलनी हो गई थी और घाव धुएं के गुबार के साथ जलता हुआ लग रहा था। वह बस चिल्लाया और उसका पूरा शरीर ऐंठ गया। जब वह ये जीवेन से मिले तो स्वर्गीय लाश को मारने के सम्राट ने प्राकृतिक दुश्मन से मुलाकात की, लेकिन वह तुरंत राजा स्तर के ड्रैगन नस के लिए प्रतिस्पर्धा की श्रेणी से हट गए। जैसे ही वह आधे रास्ते से बाहर निकला, उसने देखा कि तुम जीवेन ने उसे मार डाला है। स्वर्गीय शव को मारने के सम्राट को हराने के बाद ये जीवेन ने तेजी से प्रतिक्रिया की। उसका समय वस्त्र दिखाई दिया और उसकी मुट्ठी सीधे आभासी सम्राट के चेहरे पर आ गई। एक पल में हमला करना और बचाव करना आसान हो गया। अचानक ये जीवेन का हमला बन गया और उसने तुरंत पहल कर दी। सू डी केवल आक्रमण से बचाव की ओर ही बदलाव कर सके और फिर ये जीवेन का मुक्का मारा। उसे लगा कि उसकी भुजाएं सुन्न हो गई हैं और वह पीछे हट गया, लेकिन इस महान शक्ति को खत्म करने का कोई रास्ता नहीं था। इस समय उन्होंने देखा कि किंग लेवल ड्रैगन नस को ये जीवेन ने पकड़ लिया था। अपनी ताकत से ये जीवेन ने दर्जनों सम्राटों से लड़ाई की और सभी की नजरों के नीचे इस राजा स्तर के ड्रैगन नस को अपने बैग में डाल लिया। लेकिन कुछ ही समय में सब कुछ बदल गया था। ये जीवेन हिले भी नहीं, इसलिए उन्होंने संयुक्त छापे का विरोध किया। इस कौशल से कई सम्राट बहुत भयभीत हो गए। ये भयानक नहीं है कि ये जीवेन लोगों को कुछ समय के लिए रोक सकते हैं। भयानक बात यह है कि जब वह स्वर्गीय शव और आभासी सम्राट को मारने के सम्राट के संयुक्त प्रयासों को रोकता है तो वह हिलता भी नहीं है। जाहिर सी बात है कि उनका हुनर अब भी उनसे ऊपर है। आभासी सम्राट की आंखों में एक अनिर्वचनीय ठंडी रोशनी चमक रही थी। उसने सोचा कि उसका कौशल तीनों में सबसे मजबूत होना चाहिए। आखिरकार वह पौराणिक क्षेत्र के करीब था, स्वर्ग और पृथ्वी का एकमात्र स्वामी था। हालांकि वास्तविक लड़ाई में उसे ये जीवेन के हाथों हार का सामना करना पड़ा और स्वर्गीय लाश को मारने का सम्राट और भी बुरा था।
उस पर सीधे तौर पर लगाम लगाई गई। उसकी छाती पर मुक्का मारा गया और वह बुरी तरह घायल हो गया। उसकी तुलना में वह काफी अच्छा था। हालांकि फिर भी इस यात्रा की सबसे बड़ी फसल खत्म हो गई है। यहाँ तक कि पिछली स्वर्गीय सामग्री और सांसारिक खजाने भी खत्म हो गए हैं। यहाँ तक कि ये किंग लेवल ड्रैगन नस भी येज़िवेन के बैग में शामिल है। उससे कैसे समझौता किया जा सकता है? दूसरी तरफ इस कुंग फू के साथ सम्राट अंततः अपनी चोट से उबर गया और डर की नजर से येज़िवेन को देखा। उस तरह का धर्मग्रंथ जो उसके एवेन्यू पर लगाम लगा सकता है, उसे येज़िवेन के सामने कोई फायदा नहीं है। इसके विपरीत ये सब नुकसानदेह है। यह एक अविश्वसनीय चमत्कार है कि येज़िवेन, एक नव प्रसिद्ध सम्राट, अपने पुराने सम्राट के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं होना चाहिए। डुलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.bigwizardw.com/0_48/। हालांकि वह अभी तक नौवे क्षेत्र के शिखर पर नहीं पहुंचा है, वह आम लोगों की समझ से कहीं अधिक शक्तिशाली है। नतीजा पूरी तरह दबा दिया गया, जो असंभव था। यदि उसने इसे अपनी आंखों से न देखा और सुना होता, तो उसके लिए इस पर विश्वास करना कठिन होता। सम्राटों के बीच एक प्रतियोगिता। काफी हद तक ये खेती का अंतर है, और खेती का अंतर संचय करने के लंबे समय पर निर्भर करता है। यही कारण है कि नए सम्राटों के लिए पुराने सम्राटों को चुनौती देना कठिन होता है। अकेले अनगिनत वर्षों का संचय वह अंतर नहीं है जिसे सामान्य लोग पार कर सके। हर कोई येज़िवेन की ताकत से प्रभावित था। यहाँ तक कि जो लोग अपने दांतों की खुजली से नफरत करते हैं, उनमें से कोई भी लड़ने की हिम्मत नहीं करता। क्या कोई ताओवादी मित्र हैं जो लड़ना चाहते हैं? यदि नहीं, तो ये किंग लेवल ड्रैगन नस मेरी है, येज़िवेन ने शांति से कहा। ये सच्चाई है कि वह तब तक इंतजार करने के बजाय नेतृत्व करना पसंद करेगा जब तक कि मेंटिस सिकास को पकड़ न ले। पहली बार जीतने के बाद हर चीज हर जगह पहले होती है। यदि वह तब तक इंतजार करता रहा जब तक कि लोग किंग लेवल ड्रैगन नस को उछालकर थक नहीं गए, इसका मतलब यह नहीं था कि वह इसे प्राप्त नहीं कर सका। उसे बस स्वर्गीय शव और आभासी सम्राट की हत्या के सम्राट से राजा स्तर के ड्रैगन नस को हथियाने की कोशिश में अधिक समय बिताना था। उस समय हमें नहीं पता कि किस तरह के बदलाव होंगे। अच्छा, सम्राटों के ताओवादी मित्र वास्तव में एक अच्छा साधन है, लेकिन यदि आप इस राजा स्तर के ड्रैगन नस को अकेले निगल लेते हैं, तो आप खाने और अपने पेट का समर्थन करने से डरेंगे नहीं। बादशाह ने ठंडे स्वर में कहा, जब मैंने इसे पहली बार देखा था तब जैसी कोई धूप नहीं है। खाने की चिंता मत करो, तुम मेरी चिंता करो, येज़िवेन ने बेहोश होकर कहा। उसने स्वाभाविक रूप से सम्राट के शब्दों में धमकी सुनी। उन्हें डर था कि वे न केवल राजा स्तर के ड्रैगन नस में रुचि रखते थे, जब तक कि उन्होंने ये खबर बाहर नहीं दी। उस समय बड़ी संख्या में लोग परेशानी के लिए येज़िवेन के पास आएंगे। यहाँ तक कि सम्राट लियन चैन और रात्रि सम्राट के स्तर के शीर्ष विशेषज्ञ भी डरते हैं कि उनके मूल इरादे को बनाए रखना मुश्किल है। वे उन्हें लूटने आएंगे। उस समय यही असली परेशानी की शुरुआत है। हालांकि येज़िवेन स्वाभाविक रूप से आश्वस्त है। अपनी खेती और स्वर्ग और पृथ्वी हथेली के निर्माण के साथ अजय मत कहो और पानी से बिल्कुल मत डरो। जब तक बादशाह बाहर नहीं आता, कोई उसके सामने फूंक मारने की सोच भी नहीं सकता। अन्य सम्राटों ने भी एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन अफसोस की बात यह थी कि किसी ने भी नेतृत्व नहीं किया और उन्हें कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं हुई। आभासी सम्राट और अच्छे सम्राट स्वर्गीय शव को नष्ट करने से डरते थे। ये सामान्य स्थिति को देखने के लिए पर्याप्त था जब वे भयभीत थे और जोरदार प्रहार कर रहे थे। ये देखकर कि कोई भी ऊपर नहीं आ रहा है, येज़िवेन बस अपने पैरों को पार करके ध्यान करने के लिए बैठ गया। वो हर किसी को दिल से नहीं लेते थे। जब कई सम्राटों ने ये दृश्य देखा तो वे दांतों से घृणा किए बिना नहीं रह सके। शुरू से ही येज़िवेन ने उन पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वे निष्क्रिय थे। लेकिन वे दोबारा हमला नहीं कर सकते। जब खबर फैल जाएगी तो आप इसे प्राप्त कर लेंगे। एक राजा स्तर का ड्रैगन नस सम्राट को भी हिला देगा। आप मर चुके हैं। कई सम्राटों ने येज़िवेन को मन ही मन श्राप दिया, यह आशा करते हुए कि वह तुरंत मर जाएगा। येज़िवेन को इसकी परवाह नहीं थी कि ये लोग क्या सोचते हैं। उन्होंने बस ध्यान किया और इस राजा स्तर के ड्रैगन नस को देखा। दूसरे स्तर के ड्रैगन नस की तुलना में राजा स्तर के ड्रैगन नस में निश्चित रूप से अधिक आभा होती है। एक सरल उदाहरण यह है कि रेकी येज़िवेन साधना के लिए ड्रैगन नसों से जो मात्रा निकाल सकती है वह हर पल पूरी तरह से अलग होती है। यदि दूसरे स्तर के ड्रैगन पल्स से निकाली गई आभा हल्की बारिश की तरह है, तो किंग स्तर के ड्रैगन पल्स से निकाली गई आभा मूसलाधार बारिश की तरह है।
दूसरे शब्दों में, एक ही समय में तुर्जिवेन की खेती की गति को कई गुना बढ़ाया जा सकता है। यदि यह पूरी तरह से किंग लेवल ड्रैगन नस है तो यह और भी बुरा है। गति में सुधार इस अधूरे किंग लेवल ड्रैगन वेन से तुलनीय नहीं है। हालांकि रेकी को आत्मसात करने की गति की तुलना साधना की गति से नहीं की जा सकती, क्योंकि रेकी को आत्मसात करने और उसे कौशल में बदलने के अलावा रास्ते की समझ भी होती है, ताकि चरण दर चरण साधना में सुधार किया जा सके, लेकिन प्रभाव इस सुधार को कम करके नहीं आंका जा सकता। हालांकि तुर्जिवेन के लिए वह रहस्यमय स्थान का उपयोग उसके लिए स्वर्ग के रास्ते के कई रहस्यों का विश्लेषण करने के लिए कर सकता है, इसलिए वह कह सकता है कि वह कितनी आभा निकाल सकता है, इसका जितनी जल्दी हो सके विश्लेषण किया जा सकता है। दूसरों के लिए किंग लेवल ड्रैगन नस किसी के साधना प्रभाव को बढ़ा सकता है, इसलिए उसके लिए ये +10 का साधना प्रभाव है, जिसकी तुलना उसी से नहीं की जा सकती। हाथ में इस राजा स्तरीय ड्रैगन नस के साथ उसे वास्तव में स्वर्ग के दायरे में कदम रखने की आशा और विश्वास था। आखिरकार स्वर्ग खाने वाले राक्षस का सम्राट कई वर्षों से बंद है और वह अभी भी 9वें क्षेत्र के शिखर तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। शुरुआत में दोनों पक्षों के बीच का अंतर बहुत बड़ा है, अन्यथा तुम्हें जिवेन को अभ्यास करने के ऐसे पागलपन भरे तरीके के बारे में क्यों सोचना चाहिए। हालांकि कई परीक्षणों के बाद ये जिवेन को यकीन था कि जब तक उसे अभ्यास करने और 9वें क्षेत्र के शिखर तक पहुंचने के लिए समय दिया गया था, ये सिर्फ एक आसान समस्या थी। उस समय भले ही सम्राट जान के स्तर के एक विशेषज्ञ द्वारा उसका पीछा किया गया और मार डाला गया, उसे चिंता करने की कोई बात नहीं थी। जब उन्होंने देखा कि ये जिवेन से किंग लेवल ड्रैगन नस को पकड़ना असंभव है, तो कम से कम कुछ समय के लिए उन सभी ने अपने विचारों को अपने सिर के ऊपर तैरते रहस्यमय भगवान के शरीर पर रखा। हालांकि अभी किसी ने इसे आजमाया है और यह अभी भी बहुत दयनीय है। कुछ मानव मांस के शरीर लगभग कुचले हुए हैं। ये निर्विवाद है कि इस मांस शरीर का बहुत मूल्य है। कम से कम उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सुना जिसके पास बुद्ध का शरीर हो। इसके अलावा स्वर्गीय स्वामी की शक्ति भी स्वर्गीय स्वामी के बीच बहुत शक्तिशाली है, अन्यथा चारों ओर किंग लेवल ड्रैगन नस का होना असंभव है। एक बार जब आप इसे प्राप्त कर लेते हैं तो अपूर्ण किंग लेवल ड्रैगन नस के मूल्य की तुलना में यह बुरा नहीं है। जल्द ही समाप्त सम्राट और आभासी सम्राट एक के बाद एक लड़ने लगे। अन्य सम्राटों ने भी ईश्वर के रक्षा कानून को आजमाना शुरू कर दिया। छिपकर ये जिवेन को देखते हुए वे नफरत से अपने दांत पीस रहे थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वह ऐसा नहीं करना चाहता था तो उन्हें राहत की सांस लेनी पड़ी। यदि वान ये जिवेन इसमें हस्तक्षेप करता है तो वह इस स्वर्गीय भगवान के मांस के साथ अपनी ताकत के साथ इसे छीनने की संभावना है, फिर वे वास्तव में सब कुछ खो देंगे। कई विशेषज्ञों ने परीक्षण के लिए हाथ मिलाया, लेकिन प्रभाव उतना प्रभावी नहीं था जितना सभी ने सोचा था। यह एक परत की तरह अलग था। यदि उन्हें आक्रमण करने की अनुमति भी दी जाती तो भी उनकी क्षमता से इस स्वर्गीय रक्षा प्रणाली को हिला पाना कठिन था। यह अर्थ सम्राट को उन पर हमला करने देने जैसा है, भले ही वे स्थिर खड़े रहें, अर्थ सम्राट उन्हें काट नहीं सकता। इस खोज ने लोगों को और अधिक उदास कर दिया और ये जिवेन से ईर्ष्या करने लगे जिन्होंने अकेले ही किंग लेवल ड्रैगन नस को निगल लिया था। यदि हर किसी के पास हिस्सा है तो ये ठीक है, लेकिन ये जिवेन ने ये सब निगल लिया। हम उन्हें कैसे नाराज नहीं कर सकते। और जैसे ही उन्हें आगे बढ़ना था और घर को देखने का अनोखा कौशल निकालना था, अचानक दुनिया के विनाश से पहले एक शगुन की तरह पूरी जगह में हिंसक रूप से उतार चढ़ाव शुरू हो गया और एक बहुत ही खतरनाक सांस की लाश पर छोड़ी गई स्वर्ग की मूर्ति। नहीं, लानत है, वह किंग लेवल ड्रैगन नस सम्राट के शरीर को दबाने के लिए है। अब किंग लेवल ड्रैगन नस को सम्राट वू ने ले लिया है। मुझे डर है कि सम्राट का शरीर हिल जाएगा। कुछ सम्राटों को अच्छी तरह से जानकारी थी और उन्होंने तुरंत कारण का अनुमान लगा लिया, जिससे अन्य सम्राट तुरंत एक दूसरे की ओर देखने लगे और बेहद खतरनाक महसूस करने लगे। हालांकि बहुत से लोग जानते हैं कि उनके सामने वाला भगवान मर चुका है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मृत भगवान खतरनाक नहीं होगा। यदि वे गिर जाते हैं और संभावित सम्राटों का एक समूह कब्र को लूटने के लिए आता है, तो वे कुछ बैकहैंड छोड़कर उन्हें मार डालने के लिए भी निश्चित है। हवा में खतरनाक गंध थी। स्वर्गीय लाश को मारने वाला सम्राट और आभासी सम्राट तेजी से प्रवेश द्वार की ओर उड़ गया। इस समय उन्होंने पाया कि ये जिवेन प्रवेश द्वार में उड़ गए थे। ये स्पष्ट था कि उन्होंने खतरे को पहले ही देख लिया था और जल्दी से पीछे हट गए, और वे अभी भी यहाँ उलझे हुए थे। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और तेजी से पीछे चल दिए। जल्द ही अन्य सम्राटों ने भी उनका अनुसरण किया। जल्द ही उसके पीछे एक भयानक गंध फैल गई और पूरी जगह अद्भुत गति से इंच दर इंच ढहते हुए परमाणुओं में बदल गई।
इस भयानक सांस ने सीधे लोगों का पीछा किया, मानो कोई भयंकर जानवर जाग गया हो। ये जिवेन ने मोर्चा संभाला और पूरी तरह से उड़ गए। वह सीधे गेट से बाहर निकल गया। बाहर साफ हवा थी। निसर्ग का तूफान कब का गुजर चुका है। किस्मत की राह में एक जोरदार खबर फैली। किसी को किंग लेवल ड्रैगन वेन का ठिकाना मिल गया। हालांकि यह केवल एक टूटी हुई राजा स्तर की ड्रैगन नस है, इसमें कई सम्राटों के लिए पर्याप्त आकर्षण है। डुलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.wikwikipedia.com/0_48/। भले ही ये केवल प्रथम श्रेणी ड्रैगन नस हो, ये सम्राटों के बीच एक अभूतपूर्व युद्ध शुरू करने के लिए पर्याप्त है। राजा स्तर का उल्लेख नहीं है ड्रैगन नस, जो एक पौराणिक ड्रैगन नस है जो सामान्य स्वर्गीय देवताओं के पास भी नहीं हो सकती। इस राजा स्तर के ड्रैगन नस के कारण सृष्टि की पूरी सड़क में हलचल मच गई है। हालांकि कई लोगों को अपने पूर्ववर्तियों द्वारा छोड़ी गई कई अच्छी चीजें मिली हैं, लेकिन उनमें से किसी ने भी इतना कुछ हासिल नहीं किया है। इसलिए एक व्यक्ति का नाम सबसे आगे बढ़ाया गया है, वह है सम्राट वू येजिवेन। इस मामले के किंगवन के साथ ये नाम धीरे धीरे सभी सम्राटों द्वारा जाना जाने लगा। विशेष रूप से उन्होंने क्या किया था। विशेष रूप से रात्रि सम्राट भी इस बार सृजन की राह पर आया, इसलिए वह एक ही समय में कई लोगों के ध्यान का लक्ष्य बन गया है। रात्रि सम्राट भी उम्मीदों पर खरा उतरता है और साहसिक टिप्पणियां करता है। जो कोई भी येजिवेन का स्थान प्रदान करता है और अंततः सटीकता की पुष्टि करता है, वह एक द्वितीय ड्रैगन नस प्राप्त कर सकता है। यह सिर्फ जानकारी प्रदान कर रहा है। इसका इतना बढ़िया रिटर्न है। कल्पना की जा सकती है कि रात्रि सम्राट की घोषणा से सृष्टि का सारा पथ उद्वेलित है। हालांकि ये केवल रात्रि सम्राट ही नहीं है जो वास्तव में चलने के लिए तैयार है। रात्रि सम्राट के अलावा कई शीर्ष सम्राट भी येजिवेन को घेरने की कतार में शामिल हो गए हैं। उन पर किंग लेवल ड्रैगन नस का प्रभाव उतना स्पष्ट नहीं है जितना कि येजिवेन पर, लेकिन फिर भी जब वे स्वर्ग के दायरे से गुजरते हैं तो यह उनकी पकड़ बढ़ाने के लिए पर्याप्त है। केवल 1 वर्ष से अधिक समय में कई सम्राट खुले तौर पर या गुप्त रूप से येजिवेन का पीछा करने की श्रेणी में शामिल हो गए हैं। छोटे बड़े 20 युद्ध प्रसिद्ध थे। शुरुआत में उन सामान्य सम्राटों ने येजिवेन की परेशानी का पता लगाने की हिम्मत की, लेकिन वे येजिवेन द्वारा मारे गए। लेकिन धीरे धीरे ये सम्राट समूहों में नजर आने लगे। शाही ड्रैगन की नस को जब्त करने के लिए ये सम्राट जो हमेशा अकेले रहे हैं, एक साथ काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि अगर वे अभ्यास नहीं करते हैं तो उन्हें डर है कि वे येजिवेन के साथ बिल्कुल भी सामना नहीं कर पाएंगे और केवल उसके द्वारा मारे जाएंगे। शुरुआत में उसकी लापरवाही के कारण येजिवेन के हाथों 10 से अधिक सम्राट मारे गए हैं। यह आदमी क्रूर और निर्दयी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इन सम्राटों के पीछे किस तरह का नेपथ्य या महाधर्म है। इसमें आउटलैंड के आतंकवादी समूह भी शामिल हैं। जो लोग हस्तक्षेप करेंगे और उस पर हमला करेंगे वे अंततः मर जाएंगे। उसने लाखों मील तक पीछा किया और मार डाला और अंत में काट काट कर मार डाला। लेकिन बाद में येजिवेन को कोई फायदा नहीं हुआ। यहाँ तक कि कई शीर्ष सम्राटों ने येजिवेन पर छापा मारने के लिए हाथ मिलाया। येजिवेन उनमें से अधिकतम एक व्यक्ति से ही लड़ सकता था, लेकिन जब संख्या इतनी अधिक हो गई, वह घाटे में था। शुरुआत में येजिवेन 2 या 3 शिखर सम्राटों के संयुक्त घेरे और दमन के सामने पीछे हटने में सक्षम थे। हालांकि रात्रि सम्राट और अन्य लोगों के पूरी तरह से घेरने और दमन में शामिल होने के बाद येजिवेन को चोट लगने लगी, विशेषकर रात्रि सम्राट को। 20 से अधिक ज्ञात घेरेबंदी और दमन में से 10 का आयोजन रात्रि सम्राट द्वारा किया गया था। कई अन्य भयानक बलवान भी हैं, जो आउटलैंड सम्राट प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। कोई भी रात्रि सम्राट से कमतर नहीं है, और कुछ पुरानी प्राचीन वस्तुएं रात्रि सम्राट से भी अधिक भयानक हैं। ऐसी परिस्थितियों में हाल ही में एक ज्ञात लड़ाई में भी येजिवेन अंततः टिक नहीं सके। येजिवेन का उपयोग रात के सम्राट द्वारा आउटलैंड में एक स्वर्गीय मूर्ति द्वारा छोड़े गए साधन के रूप में किया गया था, और वह लगभग मृत्यु से बच गया था। येजिवेन का भारी झटका कई सम्राटों को स्थानांतरित होने के लिए तैयार करता है। यदि येजिवेन बरकरार है तो हो सकता है कि वे ऐसा करने का साहस न करें, लेकिन यदि येजिवेन बुरी तरह प्रभावित हुआ तो उनके पास सफल होने का कोई मौका नहीं होगा। एक बार जब उन्हें किंग लेवल ड्रैगन नस मिल जाए तो उनका भविष्य असीमित होता है। ऐसी स्थिति का सामना करते हुए कि सभी सम्राटों ने येजिवेन पर पागलपन से कटाक्ष करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि येजिवेन के एकमात्र मित्रों और सहयोगियों के पास भी करने के लिए कुछ नहीं था। भले ही सम्राट जान और अन्य येजिवेन की मदद करना चाहते हो, वे इतने सारे लोगों के लालच को नहीं रोक सकते, उनके दिलों की तो बात ही छोड़ दे।
यदि वे ऐसा नहीं कर सकते तो वे ये जीवेन को शुरू करने के लिए सही है। किंग लेवल ड्रैगन वेन प्रथम लेवल ड्रैगन वेन से भिन्न है और उनके बीच संबंध इतना अच्छा नहीं है। जब हर कोई पागल था, एक आकृति सृजन की सड़क के एक कोने में आकाश पर बैठी थी, जो उसके चारों ओर समय की रोशनी का विस्फोट कर रही थी, जबरन अंतरिक्ष को अलग कर रही थी और अंतरिक्ष के एक छोटे से टुकड़े को अलग कर रही थी। ये जीवेन के लिए अपनी आंतरिक दुनिया को खोलना बहुत मुश्किल है। मूल रूप से अपने कौशल के साथ एक आंतरिक दुनिया को खोलना लगभग एक सुपर बड़ी दुनिया की तरह है। हालांकि अब वह अधिकतम 10 मीटर से अधिक के दायरे वाली एक छोटी सी जगह ही खोल सकता है। यहाँ जिन स्थानिक कानूनों से वह परिचित है उन्हें बहुत अधिक दबा दिया गया है और एक ही समय में कई पूरी तरह से अलग अलग स्थानिक कानून काम कर रहे हैं। उसका शरीर ऐसे घावों से भरा था जो ठीक नहीं हो सके। ये रात्रि सम्राट द्वारा सम्राट के माध्यम से पहुंचाई गई चोट थी। रात्रि सम्राट की ताकत के साथ, यहाँ तक कि कई समान शक्तिशाली सम्राटों के साथ भी, उसे इस तरह चोट पहुंचाना और उसे मौत के कगार पर पहुंचाना असंभव था। ये सम्राट द्वारा किया गया एक ऐसा हमला था जिसके बारे में ये शिवेन ने सोचा भी नहीं था। जब वह तैयार नहीं था तो वह गुप्त हमले में सफल हो गया। धिक्कार रात्रि सम्राट, मैं इसे एक दिन तुम्हें वापस दे दूंगा। ये जीवेन धीमी आवाज में दहाड़ने लगी। उनकी पुनर्प्राप्ति क्षमता के साथ सामान्य चोट एक पल में पूरी तरह से ठीक हो सकती है, लेकिन स्वर्गीय मास्टर की चोट इतनी आसान नहीं है। उन सम्राटों में से जिन्होंने ये जीवेन का पीछा किया, सबसे सक्रिय एक रात्रि सम्राट था। उन्होंने ये जीवेन की खोज में लगभग भाग लिया। ये लगभग सब कुछ छोड़ने जैसा था, बस लगातार ये जीवेन को निशाना बनाना। यदि रात्रि सम्राट के स्तर का स्वामी न होता तो साधारण शिखर सम्राट उसके लिए कोई खतरा पैदा नहीं कर सकता था। अब उसे जो करना है वह जितनी जल्दी हो सके कोई सफलता न मिलने पर पृथ्वी को हिलाने वाले स्तर तक बढ़ावा देना है। केवल एक उचित सफलता है। उसका पूरा शरीर और सांसें पूरी तरह से उसके शरीर में समा गई। बिल्कुल भी ठहराव नहीं था। सब कुछ बहुत मधुर और प्राकृतिक था। मैं अंततः 9वें क्षेत्र के शिखर में प्रवेश कर चुका हूँ और अब मैं स्वर्गीय क्षेत्र की बाधा को महसूस कर सकता हूँ। 9वें क्षेत्र के शिखर में प्रवेश करने के बाद उसने अपनी ताकत में सुधार महसूस किया है। पहले की तुलना में वह उसी दायरे में मौजूद नहीं दिखता। इसके अलावा उन्होंने ये भी महसूस किया कि स्वर्गीय क्षेत्र की बाधा बेहद मजबूत थी। जब ये जीवेन 9वें दायरे में घुस गया तो उसने भी इसे तोड़ने की कोशिश की। हालांकि वहां कोई रास्ता नहीं था, यहाँ तक कि एक दरार भी नहीं थी। स्वर्ग के दायरे में प्रवेश करने के लिए उसे अभी भी कई चीजें करनी है। हालांकि यह स्वर्ग के दायरे को तोड़ने में सक्षम नहीं है, लेकिन ये बहुत सी चीजें करने के लिए पर्याप्त है। ये कुछ लोगों के खून का कर्ज चुकाने का समय है। इस दौरान न केवल ये जीवेन का पीछा किया गया और मार डाला गया, बल्कि ये जीवेन के साथ आए डाटे का भी कई बार पीछा किया गया और उन्हें मार दिया गया। ये खतरों से भरा था और भागने में सफल रहा। रात्रि सम्राट के अलावा राजा स्तर के ड्रैगन नस के बिना सम्राट का पीछा करने और उसे मारने से कौन इतना ऊब जाएगा। इनमें ये जीवेन के दिल को एक एक करके रिकॉर्ड किया गया है। पहले उसे परेशान करने में बहुत देर हो चुकी थी। अब सब कुछ वापस बदलने का समय आ गया है। कोई भी बचना नहीं चाहता, जारी रहना बाकी है। यदि आपको ये काम पसंद है तो अनुशंसा और मासिक टिकट के लिए वोट करने के लिए आपका स्वागत है। आपका समर्थन मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा है। हा, ऐसा लगता है कि यह हमारे भाई का सौभाग्य है। उसे ये जीवेन मिल गया। रात्रि सम्राट द्वारा दिया गया ट्रैकिंग साधन वास्तव में सही है। तभी अंतरिक्ष के बाहर से एक गर्व भरी आवाज आई, मिल गया। ये जीवेन तुरंत समझ गया, लेकिन वह बिल्कुल भी घबराया नहीं। अब अतीत के विपरीत, यदि रात्रि सम्राट ने स्वर्ग के माध्यम से उसकी खेती को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त नहीं किया होता तो ये सामान्य सम्राट संपर्क करने का साहस करते। हालांकि उनकी बातों से उन्हें ये भी समझ आ गया कि उन्हें दूसरों द्वारा ट्रैक किया गया था। जब येशिवेन ने इसे पढ़ा तो उसके शरीर पर मंत्र का एक चिन्ह उभर आया। यही रात्रि सम्राट का साधन है। यह अत्यंत गुप्त है, यहाँ तक कि ये जीवेन को भी बिना ढूंढे ही ट्रैक कर लिया गया। निस्संदेह एक आधार है, अर्थात ये जीवेन नहीं जानता है। जब वह जानता है तो कोई भी उपाय उससे छिपा नहीं सकता। आखिरकार जब वह सम्राट के स्तर पर पहुंच गया तो वह शरीर की प्रत्येक कोशिका को आसानी से और सावधानी से नियंत्रित करने में सक्षम हो गया। जहां कुछ गड़बड़ होती, वो मिनटों में उसका पता लगा लेते थे। इससे भी अधिक, अब उसका कौशल केवल रात्रि सम्राट से अधिक मजबूत है और ऐसा कोई कारण नहीं है कि वह इसे न पा सके। ये जीवेन ने उस पर इशारा किया और जादू खत्म हो गया।
दूरी में अंतरिक्ष की एक निश्चित परत में रात के सम्राट जो खोज कर रहे थे, उन्हें तुरंत लगा कि उनका मंत्र समाप्त हो गया है और वह अपनी भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सके। वह ये ज़िवेन को ढूंढने और उसे कई बार मारने के लिए ट्रैकिंग रून पर भरोसा कर रहा था। अब जब ट्रैक किया गया रून नष्ट हो गया है, तो उसके लिए ये ज़िवेन को ढूंढना इतना आसान नहीं है। यह मदद नहीं कर सकता, लेकिन उसे थोड़ा उदास कर सकता है। लेकिन वह जो नहीं सोच सकता वह यह है कि वह ये ज़िवेन को खोजने के बारे में सोच रहा है, और ये ज़िवेन भी उसे खोजने के बारे में सोच रही है। पहले भी कई बार पीछा किए जाने और मारे जाने का बदला लेने के लिए। हालांकि फिलहाल मुझे उसका ठिकाना नहीं मिल रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक मैं अभी भी भाग्य की राह पर हूँ, मैं उसे जल्द या बाद में पा सकता हूँ। उसे उस समय मरना ही होगा, यहाँ तक कि किंग लेवल ड्रैगन नस मेरी होगी। ये ज़िवेन ने रात के सम्राट को कपकपा देने वाली ठंड से अपने सावधानीपूर्वक प्रशिक्षित शिष्यों को मार डाला। वो ये ज़िवेन को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता था। उसी समय दूसरी तरफ ज़िवेन ने भी अपनी छोटी सी दुनिया वापस ले ली, और उसके चारों ओर पहले से ही 2 सम्राट अपने हाथ मल रहे थे। ये 2 विशालकाय सम्राट हैं। यहाँ तक कि शरीर भी आसानी से एक पहाड़ी के आकार तक पहुँच जाता है। एक गहरा नीला है, लेकिन त्वचा पर अजीब रूंस है, कानून की एक मजबूत शक्ति से व्याप्त, जैसे उसके शरीर पर विशाल समुद्र का टैटू बनवाना। दूसरा आग से लाल रंग से भरा हुआ है, उस पर अजीब सी दौड़े हैं, जैसे एक के बाद एक आग की लपटें, विनाशकारी शक्ति के साथ। ये वास्तव में एक दुर्लभ मामला है कि 2 लोग एक हमवतन हैं, एक समुद्र में पैदा हुआ था और दूसरा आग में, और वे एक ही समय में 7वें दायरे में विकसित हुए हैं। आखिरकार जब खेती सम्राट के दायरे तक पहुंचती है, तो प्रतिभा की भूमिका बहुत स्पष्ट नहीं होती है। ये व्यक्तिगत साहसिक कार्यों और व्यक्तिगत भाग्य पर अधिक निर्भर करता है। कई अर्ध सम्राटों ने अर्ध सम्राटों के चरम पर अपना जीवन बर्बाद कर दिया और उनमें कदम रखने में असफल रहे। लेकिन कुछ लोग हवा और पानी के साथ सम्राट के दायरे में कदम रख सकते हैं, जो अलग है। यह उल्लेख करने की जरूरत नहीं है कि दोनों भाई एक साथ सम्राट के दायरे में कदम रख सकते हैं। ये ज़िवेन का ज्ञान बहुत कम सुनने को मिलता है। पिछली बार जब मैंने इसे सुना तो ऐसा लगा कि वे अभी भी स्वर्ग की दुनिया में थे। राक्षस सम्राट और राक्षस सम्राट एक ही स्रोत से भाई थे, और फिर उन्होंने एक साथ सम्राट के दायरे में कदम रखा। राक्षस कुल का परम युग खोला। सामान्य सम्राट प्रायः एकांत की स्थिति में रहते हैं। उनका कोई रिश्तेदार और दोस्त नहीं है, और वे अकेले हैं। और वे दोनों 7वें लोक में प्रवेश कर गए, जो और भी कठिन है। लेकिन सामान्य सम्राटों में कम संख्या में लोगों में ये ज़िवेन की परेशानी ढूंढने का साहस नहीं है। 1 वर्ष से अधिक समय से ये ज़िवेन के पास भारी क्षति की स्थिति के तहत 3रे और 4थे क्षेत्रों में सम्राटों की हत्या का रिकॉर्ड नहीं है। इससे कई लोग और भी भयभीत हो जाते हैं। अब जो लोग दरवाजे पर आने की हिम्मत करते हैं, वे हैं जो सोचते हैं कि उनके पास कुछ क्षमता है और वे तुम्हें मौत का इंतजार करा सकते हैं। अन्यथा मुझमें मरने की हिम्मत नहीं है। तुम दोनों सोचते हो कि तुम मुझे खा सकते हो। ये ज़िवेन के मुंह के कोनों में एक व्यंग्य तैर गया। दोनों भाइयों ने ये ज़िवेन पर नजर डाली और उन्हें थोड़ा संदेह हुआ, क्योंकि खुफिया दृष्टिकोण से ये ज़िवेन को कड़ी चोट लगनी चाहिए थी। सीलबंद स्वर्गीय प्राणी पर एक बार जोरदार प्रहार किया गया। यदि उन्होंने उन्हें बदल दिया, तो उन्होंने सोचा कि वे सैकड़ों वर्षों या हजारों वर्षों तक ठीक नहीं होंगे। अब ये ज़िवेन दिखता है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि उसे बुरी तरह मारा गया है। लेकिन तब उन्होंने एक निर्णय लिया था। सम्राट वो, यह मत सोचिए कि आप ये दिखावा करके छिप सकते हैं कि आपको चोट नहीं लगी है। हमारा भाई कोई हत्यारा व्यक्ति नहीं है। जब तक आप अपने हाथ में किंग लेवल ड्रैगन नस सौंपते हैं, हमारे भाई आपको ऐसे ही जीने दे सकते हैं जैसे तुमने तुम्हें नहीं देखा। अन्यथा तुम्हें परिणाम जानना चाहिए। अग्निगुण सम्राट ने कहा। हाँ, ये हास्यास्पद है। परिणाम क्या होंगे और क्या हो सकता है? ये ज़िवेन उपहास करने से खुद को नहीं रोक सकी। अगर तुम दोनों आज मेरे पास आने की हिम्मत करो, तो तुम्हें मेरे द्वारा मारे जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। बात सिर्फ इतनी है कि मैं आज झंडों को मारने और बलिदान करने जा रहा हूँ। ये ज़िवेन ने व्यंग्य करते हुए कहा। वह इधर उधर बैठने के बजाय खड़ा हो गया। सम्राट वो, क्या उग्र स्वर है। अपनी गंभीर चोट के साथ आप हमारे भाइयों को भी मारना चाहते हैं। दोनों ने एक साथ शराब पी। जल्दी या बाद में अग्नि विशेषता सम्राट ने सीधे गोली मार दी। पलक झपकते ही हर जगह आग की लपटें हैं, जो लगभग पूरे स्वर्ग और पृथ्वी को जला रही हैं। यहाँ तक कि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के नियम भी इस ज्वाला में जलकर चूर्ण हो जाते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लॉ कितनी शक्तिशाली है। इस लॉ के सामने ये ज़िवेन ने इसे बिल्कुल भी नहीं टाला, बल्कि बस अपना हाथ उठाया।
उसकी पूरी भुजा एक तेज तलवार की तरह थी और एक चौंकाने वाली इंद्रधनुषी तलवार निकालती थी। एक पल में उसने लौ की तुलना दो हिस्सों में कर दी। तलवार का इंद्रधनुष सीधे आकाश में गायब हो गया, जैसे पूरे आकाश को दो भागों में विभाजित कर दिया, और बधिया करने की शक्ति बिल्कुल भी कम नहीं हुई। क्या अग्नि गुण वाले सम्राट ने जब ये दृश्य देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। जब उसने अपने प्राण आग से झोंके तो वह अपनी तलवार नहीं रोक सका। तुम्हें पता है, यह उसकी मां के गर्भ से लाई गई एक जन्मजात जादुई शक्ति है। जब उन्होंने इसे कास्ट किया तो ये कभी भी प्रतिकूल नहीं रहा। उन्होंने कभी ऐसे दृश्य का सामना नहीं किया। हालांकि इससे पहले कि वह अधिक प्रतिक्रिया दे पाता, ये जिवेन का हमला सीधे उस पर पड़ा। ये बस एक साधारण तलवार थी, लेकिन यह विनाश की तलवार की तरह थी। वह बार बार पीछे हटता था और अग्नि के नियम का उपयोग करके इसका विरोध करने का प्रयास करता था। हालांकि अभी की तरह उसके आग के नियम में ये जिवेन की तलवार के खिलाफ लड़ने की कोई क्षमता नहीं थी, लेकिन ये केवल एक पल का प्रयास था और पूरी तरह से टूट गया था। फिर ये जिवेन का पिछला हाथ तलवार से गिर गया और अग्नि विशेषता सम्राट सीधे अलग हो गया। उन्हें कई वर्षों तक कठिन अभ्यास करने की अनुमति दी गई। उनका शरीर मजबूत था और ये जिवेन की तलवार के इरादे से तुरंत गिर गए। ये कैसे संभव है कि मैं एक चाल भी नहीं पकड़ सकता? अग्नि सम्राट सदमे में था, लेकिन उसका शरीर विभाजित हो गया था और यहाँ तक कि युआन भगवान भी तलवार के नीचे बुरी तरह घायल हो गए थे। पिछली सभी वीरतापूर्ण बातें बहुत हास्यास्पद लगी। वह ये जिवेन का सिर भी पाना चाहता था, लेकिन वास्तव में वह ये जिवेन के कदम का विरोध नहीं कर सका। रुकना। अंत में जल सम्राट ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और लोगों को बचाना चाहा, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका भय इतना बेकार था कि वह अपने सामने वाले व्यक्ति को रोक नहीं सकता था। जब उन्होंने प्रतिक्रिया दी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गुंजन। ये जिवेन ने बस ठंडी खर्राटे ली, उसकी तलवार गिर गई और अग्नि सम्राट युआन देवता तुरंत नष्ट हो गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जल गुण सम्राट की आंखें खुली हुई हैं और वे लगभग अपनी आंखें खोलना चाहते हैं। उनके भाई एक साथ पैदा हुए और उन्हें ताओ एक साथ मिला। उन्हें नहीं पता कि कितने हजारों साल बीत गए और उन्होंने कितने तूफान झेले हैं। अब वे उसके सामने मर जाते हैं। वे नाराज कैसे न हो? मैं हिम्मत क्यों नहीं करता? चूंकि मैं मुझे परेशान करने की हिम्मत करता हूँ, मुझे मृत्यु के अंत के बारे में सोचना चाहिए था। ये जिवेन ने बेहोश होकर कहा। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। जल गुण सम्राट दहाड़ा, लेकिन उसने अभी तक ऐसा नहीं किया है। ये जिवेन के हमले की अगली लहर आ गई है और उसके पास जवाब देने का बिल्कुल भी समय नहीं है। ब्रश। तलवार की शक्ति इतनी भयानक थी कि उसने एक ही तलवार से उसके सभी सुरक्षात्मक गैंगविंग को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। उसे एहसास हुआ कि वह एक भी झटका नहीं झेल सकता। उसका अद्भुत भय इतना कमजोर था कि वह उसे ताकत देने के लिए पर्याप्त नहीं था। हालांकि जब उन्होंने प्रतिक्रिया दी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये जिवेन ने बस तलवार लहराए और उसे पहले ही मार डाला था। उसके पास बचाव का कोई रास्ता नहीं था। आप केवल कठोर प्रतिरोध चुन सकते हैं। हालांकि कठोर प्रतिरोध का परिणाम अग्नि गुण सम्राट के समान ही होता है। हालांकि वह रक्षा में बेहतर है, फिर भी वह किसी काम का नहीं है। केवल एक तलवार दो भागों में विभाजित हो गई। युआन भगवान के साथ मिलकर मार डालो। फिर तो जिवेन ने अंततः दो सम्राटों के मांस के शरीर को आंतरिक स्वर्ग और पृथ्वी में एकत्र किया और उसके शरीर में एक नाग की तलवार एकत्र की। साधना के 9वें स्तर पर पहुंचने के बाद ये जिवेन की ताकत बढ़ गई। यदि वह टूटने से पहले इन दो लोगों से मिला था, हालांकि वह अभी भी उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं है, उसे अब के विपरीत अधिक हाथों और पैरों की भी आवश्यकता है। हालांकि यह समान लगता है, वास्तव में ये तेजी से प्रगति के साथ ये जिवेन की खेती और ताकत का प्रतिनिधित्व करता है। ये जिवेन केवल रात के सम्राट से अधिक मजबूत है जब वह अकेले लड़ा था, और ये दो लोग खुद से बहुत दूर थे जब उन्होंने 7वें क्षेत्र में प्रवेश किया था। उसी दायरे में ये जिवेन उन दोनों को दबाने के लिए काफी मजबूत था। अब रात्रि सम्राट को मारने का समय आ गया है। जब ये जिवेन रात के सम्राट के ठिकाने की तलाश में निकलने वाले थे, तो उन्हें अचानक सम्राट डैन से एक हस्तलिखित पत्र मिला। शुरुआत में अत्यावश्यक शब्द चौंकाने वाला था। ये पुष्टि करने के बाद कि ये जिवेन और डैन डी द्वारा सहमत गुप्त कोड सही था, ये जिवेन ने ऊपर देखा और कहा कि डैन डी एक बाजार में फंस गया था। अब वह कई मजबूत दुश्मनों से घिरा हुआ था और उसे बचाने के लिए ये जिवेन की जरूरत थी। ये जिवेन ने भी इस बाजार के बारे में सुना है। ये निश्चित नहीं है, बल्कि यादृच्छिक रूप से उत्पन्न होता है। इसका उपयोग सृजन के मार्ग में सम्राटों की आय का आदान प्रदान करने के लिए किया जाता था।
इसलिए रूप और जरूरत के आधार पर स्थान और समय तय नहीं किया जाता है। हालांकि दंती ने रक्त पुस्तिका में यह नहीं कहा, चूंकि वह अपनी खेती से बच नहीं सका, इसलिए उसे एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी से सामना करना पड़ा होगा। यदि उसने इतने शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी को नहीं उकसाया होता, तो ये बहुत स्पष्ट होता कि वह ये शिवेन के लिए आया था। एक और समूह मेरी ओर आ रहा है। ये जिवेन ठंडे लग रहे थे और उन्होंने कुछ हत्या करने का इरादा दिखाया। उनकी राय में इन लोगों की मंशा स्पष्ट है। यहाँ तक कि दांते भी उसे आकर्षित करने के लिए एक चारा हो सकता है। मगर इससे क्या? जाहिर है अब मीटिंग में अकेले जाना जरूरी है। ये सोचते हुए ये जिवेन का शरीर पूरी तरह से शून्य में गायब हो गया और दूर तक बह गया। इस थोड़े से समय में ये जिवेन में आश्चर्यजनक परिवर्तन आया है, लेकिन बाहरी दुनिया को इसका बिल्कुल भी पता नहीं है। यह अभी भी मूल के अनुसार ही चल रहा है। एक बाजार जो गहरे शून्य में छिपा हुआ है, एक ऐसा बाजार जो केवल सम्राटों के लिए खोला जाता है। जो लोग इसमें प्रवेश कर सकते हैं वे अनंत संसार के स्वामी हैं। हालांकि यह केवल हवा में बना एक बाजार है, फिर भी यह धरती पर परियों के देश की तरह शानदार है। ऊंची ऊंची इमारतें जमीन से उठती हैं, और जो नहीं जानते वे सोचते हैं यह एक प्राचीन शहर है जो अनगिनत वर्षों से एक शहर रहा है, क्योंकि बहुत से लोग इसमें चलते हैं। यह अपने आप में राजाओं और देवताओं के राज्य की प्रजा है। उनमें सृजन की राह पर जीवित रहने की क्षमता नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें ऐसे वातावरण में जीवित रहने में कोई समस्या नहीं है। हालांकि इस समय पूरे बाजार से बने शहर में बहुत शांति होना दुर्लभ था और कोई चीख पुकार नहीं थी। यहाँ तक कि सम्राटों के पास भी एक एक शब्द नहीं थे। उनकी आंखें शून्य की गहराइयों को देख रही थी। सामान्य लोगों को नहीं पता था कि उनके दिलों में श्रद्धेय वयस्कों के साथ क्या हुआ, लेकिन वे सम्राट एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे। पूरे बाजार के केंद्र में एक विशाल जगह में एक आकृति उभरती है, लेकिन ये दांते नहीं है। कौन है भाई? कई सम्राट इस बारे में बहुत स्पष्ट है कि दान सम्राट कहाँ पवित्र है। भले ही वे पहले इसे नहीं जानते थे, अब वे जानते हैं कि यह केवल चौथे साम्राज्य का सम्राट था और उनके लिए इसकी परवाह करना पर्याप्त नहीं है। हालांकि जब यह आदमी ये जिवेन में शामिल था, जो हाल ही में सबसे लोकप्रिय था, तो सब कुछ अलग था। नौवें क्षेत्र में उसकी खेती और ताकत पर लोगों के सदमे की तुलना में वे शाही ड्रैगन नस के बारे में अधिक चिंतित हैं। किसी भी सम्राट को हिलाया नहीं जा सकता। अपर्याप्त ताकत वाले कुछ लोग स्वाभाविक रूप से ऐसा करने की हिम्मत नहीं करते हैं, लेकिन कुछ गदाई मजबूत लोग जो सोचते हैं कि उनकी ताकत ये जिवेन को हराने या यहाँ तक कि मारने के लिए काफी मजबूत है, उन्होंने लगभग वही कदम उठाया। रात्रि सम्राट को छोड़कर ये जिवेन के विरुद्ध कई निशानेबाज वे पर्दे के पीछे भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब जाहिर है तू जिवेन के लिए एक और जाल तैयार हो गया है। हर कोई इसे देखना चाहता है। क्या तुम जिवेन आओगे या नहीं? क्या वीर और शुष्क सम्राट वो प्रकट होंगे? सब कुछ बहुत शांत लगता है, यहाँ तक कि शांत भी, लेकिन ये शांति ही इतनी असामान्य लगती है। बहुत से लोगों को हल्का सा कुछ गलत महसूस हुआ है। जल्द ही दूर से एक आकृति अचानक सामने आ गई और सभी की निगाहें इस आकृति पर टिक गईं। मैंने सुना है कि कोई मुझे ढूंढ रहा है। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं बाहर आकर तुम्हें देख सकता हूँ। हरे रंग की शर्ट पहने युवक ने हल्के से अपना मुंह खोला, लेकिन ये जिवेन ने नहीं। कौन है भाई? ये जिवेन की आवाज स्पष्ट थी और जल्द ही पूरे बाजार में फैल गई। जल्द ही पूरे बाजार में हंगामा मच गया, खासकर परमेश्वर के राज्य में। वे बस यह नहीं समझ पा रहे थे कि उनके सामने खड़े व्यक्ति ने भगवान सम्राट के सामने इतना अभिमान करने की हिम्मत कैसे की। उनकी नजर में ये जिवेन बहुत विनम्र और अहंकारी है। वास्तव में ये पहले से ही एक बड़ा अपराध और अभिमान है। डुलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.bigwizardw.com/0_48/ ये जिवेन ने कहा, लेकिन उसकी नजर दरार में फंसे दांती पर पड़ी। दांती ने भी ये जिवेन के आगमन पर ध्यान दिया, लेकिन ये सबसे उत्साहित नजर नहीं था। इसके विपरीत उसके चेहरे पर कुछ खेदजनक भाव झलक रहा था। वह अच्छी तरह से जानता था कि वह ये शिवेन को आने के लिए लुभाने का चारा बन गया था। हालांकि उसे ऐसा संकट संकेत भेजना पड़ा। उसके लिए मरने से बेहतर जीना बेहतर था। क्यों? बस अपना सिर छिपाओ और अपनी पूंछ दिखाओ। क्या तुम्हें बाहर आकर मिलने की हिम्मत नहीं है? ये जिवेन कदम दर कदम बाजार की ओर चल पड़ी। उसने इत्मीनान से देखा, मानो वह स्वतंत्र रूप से चल रहा हो। वह ये नहीं देख सका कि वह जाल में फंसता जा रहा है। ठीक है, सम्राट हूँ, मैं अकेले आने के लिए आपकी प्रशंसा करता हूँ, इसलिए मैं आज निर्णय ले सकता हूँ। जब तक आप किंग लेवल ड्रैगन नस को सौंपते हैं, मैं आपको जाने दे सकता हूँ।
आखिरकार मैं नहीं चाहता कि मेरे भगवान को खोना पड़े आप जैसी युवा प्रतिभाएं। अचानक एक आकृति धीरे धीरे उभरी, लेकिन वह साबुन का कपड़ा पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी था। उसके सिर के ठीक ऊपर 2 नुकीले कोने थे। हालांकि पूरा चेहरा इंसान का था, लेकिन देखने में ये किसी खूंखार पक्षी जैसा लग रहा था। ईगल हॉर्न सम्राट, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप, जो शीर्ष 10 सम्राटों के रूप में रात्रि सम्राट के साथ तुलना में हैं, इस तरह के घृणित साधन का उपयोग करेंगे। ये पिछली बार की तुलना में अधिक घृणित साधन है जब आपने मुझे पसंद किया था। ये ज़िवेन ने बस बेहोश होकर कहा। क्या तुम्हें मजाक उड़ाए जाने से डर नहीं लगता? मुझे इसकी परवाह नहीं है कि आप बुरे हैं या नहीं, या आपकी प्रतिष्ठा खराब है। ईगल हॉर्न सम्राट ने सरलता से कहा, मुझे लगता है कि आप, जो इस ऊंचाई पर खड़े हैं, उन्हें मुझे समझना चाहिए। जब तक आप स्वर्ग के दायरे में कदम रख सकते हैं। ये क्या है? क्या मैं स्वर्ग के दायरे में कदम रखता हूँ? कौन मेरी जीभ की जड़ चबाने की हिम्मत है? ईगल हॉर्न सम्राट बहुत आश्वस्त था, बहुत उदासीन था, और यह स्वीकार करने में उदासीन था कि उसने पहले ये ज़िवेन पर हमला किया था। हाँ, किंग लेवल ड्रैगन नसें कई लोगों को पागल और कई लोगों को दीवाना बना सकती है। ऐसा लग रहा था कि ये ज़िवेन में भी यही भावना थी। वह धुंधली भावना के साथ यह कहने से खुद को नहीं रोक सका, लोग अपने स्वार्थों में डूबे हुए हैं। वे मृत्यु को भी नहीं देख सकते हैं। सम्राट, वो कहने की जरूरत नहीं है, मैं चाहता हूं कि आप आज एक शब्द कहें, चाहे आप इसे सौंपे या नहीं। ईगल हॉर्न सम्राट तुरंत उदासीन हो गया और बहुत भयंकर दिखने लगा। कियांग, ये ज़िवेन ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी हथेली घुमाए और नाक की तलवार पहले से ही उसके हाथ में थी। ऐसा रवैया अब स्पष्ट नहीं है। उनकी अभिव्यक्ति शांत और गरिमापूर्ण थी। वह पिछली रात के सम्राट के साथ शीर्ष 10 सम्राटों में से एक थे। शक्ति की दृष्टि से वह निस्संदेह सम्राटों में सर्वश्रेष्ठ था। जिन विशेषज्ञों ने पहले ये ज़िवेन का पीछा किया था, उनमें से यह निस्संदेह सबसे मजबूत में से एक है, लेकिन वह रात के सम्राट की तरह दृढ़ नहीं है। उसने कई बार पीछा किया और मारा, विभिन्न तरीकों से वश में किया और मार डाला। चूंकि तुमने मरना चुना है, इसलिए मुझे दोष मत दो। ईगल हॉर्न सम्राट के चेहरे पर बुरी आत्मा चमक उठी। जैसे ही ईगल हॉर्न सम्राट की आवाज गिरी, ये ज़िवेन के आसपास का स्थान कट गया, जिससे एक स्वतंत्र स्थान बन गया और उसे अवरुद्ध कर दिया गया। ये ज़िवेन, जिन्होंने केवल कानून की कठिनाई को महसूस किया था, ने तुरंत महसूस किया कि पूरे स्थान पर कानून का कोई निशान नहीं था। दूसरे शब्दों में, वह कानून की शक्ति का उपयोग नहीं कर सका। ईगल हॉर्न सम्राट के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए वह केवल अपनी शक्ति पर भरोसा कर सकता था। इस तरह के साधन हैं, लेकिन मुझे डर है कि इस तरह के साधनों से मुझे मारने के लिए यह पर्याप्त नहीं है। ये ज़िवेन ने व्यंग्य करते हुए कहा। बेशक ये पर्याप्त नहीं है, लेकिन ये सिर्फ आपको फंसाने और भागने से रोकने के लिए है। चील के सींग वाले सम्राट ने ठंडे स्वर में कहा। भाग जाओ। क्या मुझे भागने की जरूरत है? मैं आज तुम सबको पकड़ने के लिए यहाँ हूँ। और कौन लड़ना चाहता है? एक साथ बाहर आओ। परेशानी से बचने के लिए मैं मिलकर इसका ख्याल रखूंगा। नाकाबंदी के सामने ये ज़िवेन न केवल घबराए नहीं, बल्कि उपेक्षापूर्ण भी दिखे। ऐसा लग रहा था कि उसने ईगल हॉर्न सम्राट की धमकी को बिल्कुल भी दिल पर नहीं लिया। यह आदमी हमेशा की तरह अहंकारी है। शहर में एक व्यक्ति ने हवा में ये ज़िवेन को उदासीनता से देखा, और उसके शब्दों में घृणा का भाव प्रकट हुआ। ये कोई और नहीं, आभासी सम्राट था। ये खबर जानने के बाद कि सम्राट डैन को नियंत्रित कर लिया गया है, वह पहली बार ये देखने के लिए बाजार में आए कि क्या उनके पास किंग लेवल ड्रैगन नस को जब्त करने का मौका है। उनके पास पहले ये ज़िवेन के हाथों में यह अवसर नहीं था, लेकिन अब यह है अलग। एक ईगल हॉर्न सम्राट है जो स्वाभाविक रूप से एक पीली चिड़िया हो सकता है। जहां तक वह जानता था, न केवल उसने ऐसा सोचा था, बल्कि आकाश और लाश को मारने वाले सम्राट ने भी ऐसा सोचा था, लेकिन वह छिप गया और प्रकट नहीं हुआ। ये बहुत बड़े पैमाने पर है। मैं मानता हूं कि आपकी ताकत वास्तव में खराब नहीं है, लेकिन आज मैं चाहता हूं कि आप अपने और हमारे बीच की दूरी को समझें। रात का सम्राट आपको एक खोए हुए कुत्ते की तरह मार सकता है। मेरे पास भी यह क्षमता है। जैसे ही बाज के सींग की आवाज सम्राट को पड़ी, उसका शरीर अवरुद्ध और कटी हुई जगह में कब प्रकट हो गया, उसे पता ही नहीं चला। उसके हाथ में न जाने कब एक हलबर्ड आ गया, मुझे पता ही नहीं चला। हलबर्ड की नोक ने शून्य को दबाया और यहाँ तक कि शून्य को इंच दर इंच ढहने दिया, जैसे कि इसका वजन 10 मिलियन किलोग्राम से अधिक हो। वह सबसे पहले संपूर्ण शून्य को दबाने में सक्षम था। ब्रश। यह महान हलबर्ड सीधे चला गया और एक भयानक प्रवृत्ति सामने लाया। ये ज़िवेन पर कटा हुआ था।
अकेले हल्बर्ट को पकड़ने से वास्तव में पहाड़ों और नदियों को नष्ट करने का भयानक प्रभाव पड़ा, जिससे लोग भयभीत हो गए। कब इस प्रहार का सामना करते हुए ये जिवेन ने बस अपना हाथ उठाया और तलवार से काट दिया, तलवार की तरह एक दूधिया रास्ता काट दिया। तलवारें और परछाइयां एक दूसरे को छूती हैं और चिंगारी फूटती है। कोई भी मंगल दुनिया में आग लगा सकता है, जो बेहद भयानक है। आपका कौशल पिछली बार से बेहतर है। ईगल हॉर्न सम्राट के चेहरे पर भय के भाव झलक रहे थे। ये पिछली बार से अधिक मजबूत है ना? ये जिवेन ने व्यंग्य किया और स्वाभाविक रूप से जान गया कि वह क्या कहना चाहता है। एक नश्वर व्यक्ति के लिए एक भव्य परिवर्तन को पूरा करने के लिए 3 साल से अधिक का समय पर्याप्त है। हालांकि इन सम्राटों के लिए ये सिर्फ एक झपकी का समय है। ये जिवेन बहुत बदल गया है। हालांकि पिछला ये जिवेन काफी मजबूत था, फिर भी वह अपनी पूरी ताकत से पीछे हटने में सक्षम था, इसलिए उसने ये जिवेन को फिर से उससे दूर जाने से रोकने के लिए इस अंतरिक्ष सीमा को तैयार किया। हालांकि इस समय ये जिवेन ने सामान्य ज्ञान के अनुसार ताश नहीं खेला और पीछे हटने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था, और उसकी खेती ने इतने कम समय में तेजी से प्रगति की। वह एक सम्राट है और 9वें क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। उसकी खेती थोड़े ही समय में कितनी तेजी से आगे बढ़ सकती है? क्या इस अवधि के दौरान उनके पास कोई अद्भुत साहसिक कार्य था? ये सोचते सोचते उसकी आंखों में ईर्ष्या और घृणा की झलक चमक उठी। आप जानते हैं, सम्राट के लिए एक साधारण मुठभेड़ कोई साहसिक कार्य नहीं है। इसके अलावा जो बात कम समय में साधना को इस स्तर तक आगे बढ़ा सकती है, वह निश्चित रूप से कोई छोटा साहसिक कार्य नहीं होगा, बल्कि एक महान साहसिक कार्य होगा। उसे पहले ही किंग लेवल ड्रैगन नस मिल चुकी थी और अब वह थोड़े ही समय में बड़ी प्रगति कर रहा है। वह ईर्ष्या, द्वेष और घृणा कैसे नहीं कर सकता? डुलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंगदंती http://www.bigwizardw.com/0_48/ सम्राटों के बीच भी एक बड़ा अंतर है। वह अधिक मजबूत है। आभासी सम्राट को बड़ी पीड़ा हुई कि तुम जिवेन मजबूत हो गए। उसी परिचित सांस से ये देखा जा सकता है कि उसने 9वें क्षेत्र के शिखर पर कदम रखा है। ये जिवेन, जिन्होंने अभी तक 9वें क्षेत्र के शिखर पर कदम नहीं रखा है, ने 9वें क्षेत्र के अपने शिखर को पार कर लिया है, और अब 9वें क्षेत्र के शिखर पर पहुंचने के बाद वह ईगल हॉर्न सम्राट जैसे शीर्ष 10 सम्राट स्तर के स्वामी से भी बदतर नहीं थे। वह इतनी तेजी से कैसे प्रगति कर सका? न केवल गरुड़ सींग वाला सम्राट, बल्कि वह भी अत्यंत सदमे में था। आभासी सम्राट के अलावा स्वर्गीय लाश की हत्या के सम्राट को भी गहरा सदमा लगा। आभासी सम्राट की तरह वह भी देखना चाहता था कि अशांत जल में मछली पकड़ने के क्या अवसर हैं। यहाँ तक कि अपनी खेती के साथ ईगल हॉर्न सम्राट के सामने वह केवल अशांत पानी में मछली पकड़ने की कोशिश कर सकता है, भले ही उसकी साधना कितनी भी मजबूत क्यों ना हो। ईगल हॉर्न सम्राट के सामने ये कुछ भी नहीं है। अब ये देखकर कि जिवेन गिर नहीं रहा है, वह आश्चर्यचकित और उदास कैसे नहीं हो सकता है। ऐसा लगता है कि आपका साहसिक कार्य छोटा नहीं है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरे हैं। ईगल हॉर्न सम्राट ने उपहास किया और लालची देखा, चाहे वह राजा स्तर का ड्रैगन नस हो या यह कथनीय साहसिक कार्य। या पिछली बार चौंकाने वाले थप्पड़ ने उसे लार टपकाने पर मजबूर कर दिया था, और ये जिवेन को मारने का उसका इरादा अधिक गंभीर था। तुम्हारे द्वारा आज तुम मुझे मारने आए हो। अगर मैं तुम्हें यहाँ काट भी दूं, तो भी सृष्टि के भगवान के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। ये जिवेन ने बेहोश होकर कहा। हा, तुम अभी भी मुझे मारना चाहते हो। वर्षों से कई लोग ऐसा कहने की हिम्मत करते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी जीवित नहीं रह सकता है। ईगल हॉर्न सम्राट ने व्यंग्य किया। वर्षों से उनकी प्रसिद्धि ने उन्हें शीर्ष 10 सम्राटों में से एक बना दिया है। इस सब से उसे झूठी प्रतिष्ठा मिली है। उन लोगों की असफलता का मुझसे क्या लेना देना? आज मैं तुम्हारा मिथक तोड़ दूंगा। ये जिवेन चिल्लाया और एक पल में आगे बढ़ गया। उनका शरीर धुएं के बादल में बदल गया और शून्य में फैल गया। जब वह पुनः प्रकट हुआ, तो वह वास्तव में ईगल हॉर्न सम्राट के सामने प्रकट हुआ। एक तलवार थमाई गई, ठीक वैसे ही जैसे वह समय की एक लंबी नदी से थमाई गई थी। वहां बिल्कुल भी कोई निशान नहीं था और पहले से विरोध करने का कोई रास्ता नहीं था। एक ही तेज शब्द सबका सार है। केवल एक तेज शब्द ही काफी है। जब ये जिवेन की आकृति फिर से प्रकट हुई, तो उसके पीछे सब कुछ ध्वस्त हो गया। अंतरिक्ष तलवार के विभाजन को सहन नहीं कर सका, पूरी तरह से शून्य में बदल गया और अराजकता फैल गई। कितनी तेज तलवार, कितनी मजबूत तलवार। उसी समय सभी सम्राटों के शिष्य थोड़े सिकुड़ गए। वे भी लंबे समय तक सृजन की राह पर आए।
वे सभी जानते हैं कि सृजन के पथ पर स्थान कितना ठोस है। सामान्य सम्राटों के लिए सृजन की राह पर जगह तोड़ना कठिन है। इतने छोटे हिस्से को तोड़ने के लिए उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना होगा, और ये ज़िवेन सिर्फ एक तलवार से उस जगह को काट सकते हैं। तलवार में निहित शक्ति ने लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया है। कब ईगल हॉर्न सम्राट आश्चर्यचकित रह गया, उसने अब चेतन रूप से अपना हाथ उठाया और हल्बर्ट को ऊपर उठाया। तुरंत उसने केवल एक तेज आवाज सुनी और एक बड़ी ताकत वहां आ गिरी। एक क्षण में उसका पूरा हाथ निष्क्रिय हो गया। भयानक बल से उसकी पूरी बाह खून से लथपथ हो गई। वह पूरी तरह से नीचे की ओर था। उन्होंने हल्बर्ट को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जिसकी शक्ति अनंत थी, अन्यथा वो तुरंत एक हथियार नहीं होता। हालांकि वह पूरी तरह से निराश था। हालांकि तो ज़िवेन का आक्रमण अभी शुरू हुआ है। तलवार के शरीर पर अंतहीन केंडो कानून उगलते हैं, एक लंबी नदी और समुद्र में बदल जाते हैं, और तुरंत ईगल हॉर्न सम्राट को मार डाला। टकराना। ईगल हॉर्न सम्राट पर सीधा प्रहार तब हुआ जब वह तैयार नहीं था। पूरे शरीर की जोरदार कीवी एक पल में टूट गई। धीमी गुनगुनाहट के बाद उसने बार बार कई कदम किक मारी। पूरी गति टूट गई और ज़िवेन के हमले की अगली लहर लगभग एक पल में आ गई। एक तलवार ने जमीन तोड़ दी और आसमान तोड़ डाला। एक तलवार से भी अधिक भयानक थी। एक तलवार ने ज़िवेन को पहला मौका जीतवा दिया। पहली बार जीतने के बाद यह अजेय था। कदम दर कदम, कदम दर कदम। कब सोने और लोहे की बड़ी भारी ध्वनि हुई। ईगल हॉर्न सम्राट, जो ज़िवेन की बात से सुन्न हो गया था, ने महसूस किया कि हल्बर्ट को पकड़े हुए पूरी हथेली फट गई। मांस और खून का धब्बा लगा और पूरे हल्बर्ट को हिलने का एहसास हुआ। कब ज़िवेन की तलवार तकनीक ने तूफान जैसा हमला कर दिया। पूरा केंडो कानून रून्स में बदल गया, जो एक भयानक तूफान में बदल गया। संपूर्ण विभाजित क्षेत्र में सर्वत्र भयानक केंडो तूफान थे। ये केंडो तूफान रंगीन होते हैं और एक पल में पूरे अंतरिक्ष को कवर कर लेते हैं। किसी को साफ नजर नहीं आ रहा कि क्या हुआ। कितना भयानक तलवार कौशल है। इस व्यक्ति को शायद तलवार के साथ रास्ता मिल गया, अन्यथा डुआन तलवार को इतने चौंकाने वाले स्तर तक विकसित नहीं कर पाता। सम्राट चिल्लाए बिना नहीं रह सका। हालांकि आभासी सम्राट, जिनका वास्तव में ज़िवेन के साथ हाथ था और उन्होंने सम्राट को नष्ट नहीं किया था, बेहद प्रतिष्ठित थे, क्योंकि उनका वास्तव में ज़िवेन के साथ हाथ था और उन्होंने उसके अंतहीन कौशल सीखे थे। स्वाभाविक रूप से वे जानते थे कि ज़िवेन उतना सरल नहीं था जितना लगता था, क्योंकि वह जिस चीज में अच्छा है वह शायद केंडो नहीं है, या केंडो उन दिशाओं में से एक हो सकता है जिसमें वह अच्छा है। ये सोचकर उन्हें और भी अधिक भयानक और कांटेदार महसूस होता है। अज्ञात शत्रु ज्ञात से कहीं अधिक भयानक होता है। बूम! अचानक उन्हें केवल एक विशाल दहाड़ सुनाई दी, और तभी उन्होंने देखा कि शून्य में सीमा द्वारा काटा गया स्थान एक विशाल गर्जना में पूरी तरह से शून्य में बदल गया था। कई सम्राट भूरे बिना नहीं रह सके। अंतरिक्ष की सीमा बहुत ठोस थी और विभिन्न कानून बहुत ठोस थे, लेकिन उनके द्वारा जनशक्ति से उन्हें तोड़ दिया गया। क्या अद्भुत कौशल है। इस तेज आवाज में लोगों ने तभी देखा कि एक आकृति अचानक उल्टी उड़ गई। पूरा शरीर बेहद शर्मिंदा दिख रहा था और एक हाथ पर मांस और खून धुंधला हो गया था। कौन था? ईगल हॉर्न सम्राट के सामने ज़िवेन ने हरे रंग की शर्ट पहनी हुई थी, उसके कपड़े उड़ रहे थे और उसका चेहरा ठंडा था। ये पूरी तरह से स्पष्ट था कि किसका पलड़ा भारी था। उनके थोड़े पतले शरीर को देखकर यह कल्पना करना मुश्किल है कि उनके शरीर में वास्तव में इतनी भयानक शक्ति है। क्या तुम मुझे मारना नहीं चाहते? क्या यही एकमात्र तरीका है? मुझे डर है कि तुम अकेले मुझे आज नहीं मार सकते और तुम भी यहीं मर जाओगे। ज़िवेन ने शांति से कहा कि उनके शब्दों में विरोध करने की कोई इच्छा नहीं है। ये वास्तव में प्रतिभाओं की एक पीढ़ी है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप, एक युवा पीढ़ी, इतने मजबूत हो सकते हैं कि आप कुछ और समय में शीर्ष 10 सम्राटों में से एक बन सकते हैं। चील के सींग वाले सम्राट ने ठंडे चेहरे से कहा। एक पल में उसका पूरा हाथ पहले की तरह ठीक हो गया था, और ऐसा कोई संकेत नहीं था कि उसे कोई चोट लगी हो। वह केवल ज़िवेन की ताकत से आहत था, जो कोई बड़ी बात नहीं है। यदि उस पर ज़िवेन की तलवार से आक्रमण किया गया तो ये बहुत अधिक परेशानी भरा होगा। एक पल में ठीक होना बिल्कुल असंभव है। क्या इसमें कुछ समय लगेगा? अगर मैं तुम्हें आज यहाँ मार दूं, तो लोगों को पता चल जाएगा कि क्या मैं शीर्ष 10 सम्राटों में बैठ सकता हूँ। ज़िवेन ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा। कितनी बड़ी सांस है, ईगल हॉर्न सम्राट ने ठंडे स्वर में कहा, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति गरिमा से भरी थी। हालांकि वह नहीं जानता था कि तुम ज़िवेन कहां से आए हो। ये तब तक काफी था जब तक वह जानता था कि तुम ज़िवेन के पास पर्याप्त साहसिक कार्य थे।
ऐसा अस्तित्व उसे कभी भी इसे हल्के में लेने की अनुमति नहीं देगा। अगर यह बड़ी बात है तो कोशिश करो तो तुम्हें पता चल जाएगा, ये ज़िवेन ने बेहोश होकर कहा, और फिर एक जोरदार झटका लगा। एक क्षण में उसके हाथ में एक विशाल पर्वत उठा और वह जोर से गिर पड़ा। स्वर्ग और पृथ्वी का रंग बदल गया। ऐसा लग रहा था जैसे सारा स्वर्ग और पृथ्वी इस महान शक्ति से लुढ़क गई हो। ये और कुछ नहीं था, ये बस आकाश को घुमा रहा था और छपाई कर रहा था, नीचे गिर रहा था, और स्वर्ग और पृथ्वी बहुत बदल गए। एक बार पलट जाने के बाद ये वह महान शक्ति थी जिसने दुनिया को हिला दिया और सीधे ईगलहॉर्न सम्राट पर गिर पड़ी। नहीं, जल्दी उठो, नहीं तो यह आदमी पूरा बाजार नष्ट कर देगा। सम्राट की दहाड़ हुई। ये देखकर कि ये ज़िवेन को स्पष्ट रूप से उनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, सम्राट तुरंत चिल्लाए और पूरे बाजार की सुरक्षा की परवाह किए बिना ये ज़िवेन के खिलाफ सीमा खोलने के लिए हाथ मिला लिया। बूम! हालांकि उन्होंने पहले से ही तैयारी कर ली है और सम्राटों ने संयुक्त रूप से सीमाओं की परतों की व्यवस्था की है, वे इस समय बहुत कमजोर लग रहे हैं। लगभग हर कोई महसूस कर सकता है कि उनके बीच टकराव के कारण पूरी सीमा हिल रही है। उनमें से कई लोग ये देखना चाहते थे कि क्या वे संकटग्रस्त पानी में मछली पकड़ सकते हैं और किंग लेवल ड्रैगन नस को पकड़ने का मौका पा सकते हैं। हालांकि उन्हें यह असंभव लगा। इस बात का जिक्र नहीं है कि ये ज़िवेन नहीं मरेंगे, अकेले ईगलहॉर्न सम्राट ने उन्हें विरोध करने में असमर्थ बना दिया था। ईगलहॉर्न सम्राट की ताकत के साथ यह उन सभी को मारने के लिए पर्याप्त है। 10 सम्राटों का नाम अनगिनत वर्षों से भाग्य के देवता में फैला हुआ है और शायद ही बदला है। ये हमेशा 10 लोग ही रहे हैं जो दृढ़ता से स्वर्ग और पृथ्वी के सर्वोच्च स्थान पर काबिज हैं, और कोई भी उन्हें हिला नहीं सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी ने इस बारे में नहीं सोचा कि वे उनकी जगह ले सकते हैं या नहीं। आखिरकार वे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सर्वोच्च हैं। वास्तव में कौन किसे मना सकता है? इन्हें बदलने का विचार हमेशा से रहा है। हालांकि इस समय वे वास्तव में समझ गए कि ईगलहॉर्न सम्राट शीर्ष 10 सम्राटों में से एक था। वह किसी भी तरह से भाग्यशाली व्यक्ति नहीं था। उसके पास खड़े होने और लोगों को कुचलने की इतनी ताकत थी। हालांकि जिस बात ने उन्हें और भी अधिक चौंका दिया वह ये कितना भयानक था कि ईगलहॉर्न सम्राट की ताकत के बावजूद उसे अभी भी ये ज़िवेन द्वारा कुचल दिया गया था और दबा दिया गया था। दोनों के बीच युद्ध तो बस शुरुआत थी। उन्होंने एक पल में हजारों चालें ली। ईगलहॉर्न सम्राट को ये ज़िवेन ने अभी अभी पकड़ लिया था, इसलिए वह लंबे समय तक दबा रहा। अब उसने अंततः अपनी पूरी ताकत लगा दी और सभी प्रकार के कानूनों का हमला एक हाथ जितना शक्तिशाली था। किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं थी। ऐसा व्यक्ति सम्राट के राज्य में अजेय रहा है। यदि उसकी मुलाकात ये ज़िवेन जैसे सनकी से नहीं होती तो केवल सम्राट ही उसे नियंत्रित कर सकता था। ईगलहॉर्न सम्राट अहंकारी है और उसके पीछे का भयानक मन असीम है। वह ज्वाला की भांति जल रही थी और भयानक शक्ति फूट पड़ी। अद्वितीय शक्ति और गति दिखाते हुए कम से कम समय में बड़ी संख्या में कौशल जारी किए गए। उनके लॉ एवेन्यू में आम लोगों को नीची दृष्टि से देखने और स्वर्ग और पृथ्वी को समझने, सूर्य और चंद्रमा को चुनने की असीमित शक्ति है। वह लगभग अपनी कुशलता से उपस्थित अनेक सम्राटों को दबा देगा। ये सचमुच बहुत मजबूत है। उसके सामने तू ज़िवेन ने अपनी सारी सांसें रोक ली। यह एक पत्तों वाली नाव की तरह है जो अंधेरे समुद्र में ऊपर और नीचे तैर रही है। ऐसी भयानक शक्ति के सामने ऐसा लगता है कि इसे कभी भी और कहीं भी बड़ी लहरें पलट सकती हैं। हालांकि ये ज़िवेन है जो ईगलहॉर्न सम्राट के हमले को एक झटके से हरा सकता है। सम्राट वो, अब मैं तुम्हें अपनी सारी ताकत दिखाऊंगा, सर्वोच्च आपदा, सभी आपदाओं का स्रोत। ईगलहॉर्न सम्राट ने एक भयानक शक्ति का प्रदर्शन किया और आपदा की जबरदस्त गंध हवा में भर गई। आकाश में एक आभासी छाया संघनित होती है जो अस्पष्ट रूप से स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सभी आपदाओं के स्रोत का प्रतिनिधित्व करती है, यिन और यांग को विभाजित करती है और 5 तत्वों को उलट देती है। आपदा के सामने सभी निष्क्रिय हैं, बहुत हास्यास्पद है। इस समय लोगों को पता था कि पिछले सभी हमले के तरीके ईगलहॉर्न सम्राट के लिए कुछ भी नहीं थे। उसने जो अभ्यास किया वह आपदा का नियम था, एक अकथनीय कानून, लेकिन ये स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की सामान्य स्थिति भी थी। इसलिए ये स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सभी आपदाओं की शक्ति को अवशोषित करने वाला एक अत्यंत भयानक और शक्तिशाली कानून है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उन्हें बिना किसी कारण के शीर्ष 10 सम्राटों में स्थान दिया जा सकता है। उसके पास इतनी शक्तिशाली शक्ति है। आपदा। ये ज़िवेन स्थिर खड़ा रहा, लेकिन उसने अपने दिल में इस कानून का विश्लेषण करना शुरू कर दिया।
वह अपने जीवन में सभी प्रकार के कानूनों से अवगत हुए थे, लेकिन ये पहली बार था कि उन्हें आपदा के कानून जैसी कानूनी शक्ति का सामना करना पड़ा था, जो स्पष्ट नहीं था कि इसका अस्तित्व था या नहीं। वह बहुत नवीन भी थे। यह अनिश्चित था कि यह उसके लिए एक और नया रास्ता खोलने का एक तरीका था। 2 मटर के दानों की तरह आपदा का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति आखिरकार चला गया, और आखिरकार लोगों ने उसका असली चेहरा देखा। वह बिल्कुल ईगल सम्राट जैसा ही था। वह एक दृष्टा के रूप में अपनी ही उपलब्धि का फल था, और उसने स्वर्ग और पृथ्वी पर एक विशेष प्रकार का पद संभाला। ये कुछ प्राचीन देवताओं की तरह था, जिनके पास एक पद था। तभी हम आपदा के कानून की 100% शक्ति को पूर्ण रूप से लागू कर सकते हैं। कोई अचानक खुलता है। मुझे अचानक एक अफवाह याद आ गई। ऐसा कहा जाता है कि ईगल हॉर्न सम्राट वास्तव में प्राचीन काल में एक अति प्राचीन देवता था। उसके पास स्वर्ग और पृथ्वी के बीच पादरी थे। वह आपदा की भावना से बदल गया था। बाद में वह आपदा का देवता बन गया। लंबे समय के बाद सृष्टि के देवता ने संकट के समय को शांत किया और सृजन राजवंश के देवता की नींव खोली, और वह इसमें शामिल हो गया। लेकिन मुझे लगा कि यह अफवाह झूठी थी। बाद में सब, यदि उस मामले में ईगल हॉर्न सम्राट का इतिहास वास्तव में लंबा और भयानक है। उद्धरण चिन्ह। कई सम्राटों ने एक ही समय में एयर कंडीशनिंग की सांस ली। उनके लिए लाखों वर्ष और करोड़ों वर्ष बस निष्क्रिय है। हालांकि यदि इसमें कोई अति प्राचीन रहस्य शामिल है, तो यह एक ऐसा रहस्य है जिसे वे भी नहीं जानते हैं। उस समय उनके पूर्वज अस्तित्व में नहीं हो सकते थे, और यहाँ तक कि उस समय जीवित रहने वाले अधिकांश लोग आज के जातीय समूह नहीं थे, बल्कि स्वर्ग और पृथ्वी के क्यूई से पैदा हुए सुपर प्राणियों का एक समूह था, जिनमें से कुछ भी मजबूत हैं, यहाँ तक कि निर्माता से भी निपटना कठिन हो गया है। ऐसी किंवदंती हमेशा से रही है कि कुछ शक्तिशाली और अत्याचारी अस्तित्व होते हैं। यहाँ तक कि सृष्टि का ईश्वर भी केवल मुहर लगा सकता है, मार नहीं सकता। लेकिन इस तरह की बात सम्राट के लिए भी केवल एक अफवाह है, इसलिए कोई भी इसे दिल पर नहीं लेता है। यह मानना तो दूर की बात है कि वास्तव में अति प्राचीन देवता हैं, जो केवल वर्तमान तक ही जीवित रह सकते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि वह शीर्ष 10 सम्राटों में मजबूती से बैठे हुए हैं। कोई भी उनकी स्थिति को हिला नहीं सकता है। ऐसा लगता है कि ऐसी कोई अफवाह नहीं है कि उन्हें हटा दिया गया है, लेकिन उन्होंने इतने समय तक स्वर्ग के दायरे में कदम क्यों नहीं रखा। लंबा कुछ शाही जीव समझ से परे प्रतीत होते हैं। हमें स्वर्ग के दायरे में कदम रखने के लिए केवल कठिन अभ्यास की आवश्यकता नहीं है, अन्यथा हम स्वाभाविक रूप से स्वर्ग के दायरे में कदम रखेंगे। नीचे के सम्राट फुसफुसाए, और दर्शकों में मौजूद ये ज़िवेन के पास हर किसी के साथ चर्चा करने के लिए एक समान दिमाग नहीं था। इस आपदा सुप्रीम में ईगल हॉर्न सम्राट का सबसे मुख्य कानून रहस्य शामिल है, जो पहले जितना आसान नहीं है, लेकिन वह चिंतित नहीं है। एक भयानक शक्ति उसके अंदर घुस गई, और उसके हिलने से पहले आसपास के आकाश में दरारें थीं। दरार से प्रक्षेपित एक कानून की रोशनी ये ज़िवेन के शाश्वत चेहरे को प्रतिबिंबित करती थी। ब्रश। ये ज़िवेन के हाथ में नाग की तलवार सीधे कट गई, और एक तलवार की रोशनी दिखाई दी, जिसके बाद हजारों तलवार की रोशनी दिखाई दी, जो एक सुपर लंबी तलवार में बदल गई। ये लंबी तलवार एक लंबी नदी में बदल गई और उसे जोर से काट डाला। 9वें क्षेत्र के शिखर में प्रवेश करने के बाद ये ज़िवेन का पहला पूर्ण शॉट है। जैसे ही उसने गोली चलाई, स्वर्ग और पृथ्वी का रंग बदल गया। कई सम्राटों ने इसे देखा और महसूस किया कि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की सारी रोशनी इस तलवार ने पकड़ ली है। बूम। केंद्रों की लंबी नदी ने आपदा सुप्रीम को नष्ट कर दिया, और आपदा सुप्रीम पर आपदा गैस के प्रतिरोध को जगाया। यह ऐसा था जैसे समुद्र में तलवार काटकर तूफान ला दिया गया हो। ईगल हॉर्न सम्राट ने ठंडी नजर डाली और आपदा गैस की रिहाई बढ़ा दी। यह उनकी मूल आपदा गैस है। यदि वह ये ज़िवेन से निपटने वाला एकमात्र व्यक्ति नहीं होता, तो वह इसे बाहर नहीं निकालता। लेकिन उसके लिए कोई रास्ता नहीं है, न केवल इसलिए कि ये ज़िवेन काफी मजबूत है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि उसके लिए केवल वही जानता है कि उसने बहुत पहले रहने के बाद से एक अकथनीय संकट महसूस किया है। यदि वह स्वर्ग के दायरे में कदम नहीं रख सकता, तो वह मर सकता है। इसलिए उसके लिए ये ज़िवेन की किंग लेवल ड्रैगन नस कुछ ऐसी चीज थी जिसे उसे प्राप्त करना था। किंग लेवल ड्रैगन नस पाने के लिए उसने इतनी परवाह नहीं की। दोनों के बीच टकराव महज एक पल का था, लेकिन कई लोगों के लिए ये एक सदी जितना लंबा था। आतंक की शक्ति विश्व को विभाजित करने वाली सीमा पर बिना किसी अवरोध के सीधे फैल गई। सीमा हिल रही है, आकाश हिल रहा है, और सृष्टि के शाश्वत पथ में उलझी कानून की परत भी उन्मत्त अशांति में है। हालांकि इतनी भयानक टक्कर का नतीजा एक पल में ही बन गया।
ये शिवेन की तलवार ने सर्वोच्च आपदा को दबा दिया है और सर्वोच्च आपदा को आधे में काट दिया है। क्योंकि ये शिवेन की तलवार भी एक पल में अनगिनत बार मजबूत हो गई है, इसलिए ऐसा लगता है कि आतंकवादी शक्ति जो सृजन की पूरी सड़क को आधे में विभाजित कर सकती है, उसे काट दिया गया है। एक पल के लिए ऐसा लगा कि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच केवल एक ही प्रकाश है, जो सब कुछ कुचल रहा है और सब कुछ ढक रहा है। इस रोशनी के अलावा वहां कुछ भी नहीं था। बूम! सर्वोच्च आपदा कट गई और विस्फोट हो गया और आपदा गैस का पूरा शरीर अचानक टूट गया। सब कुछ पूरी तरह से गायब हो गया, आतंक की लहर में बदल गया और सभी दिशाओं में वापस लुढ़क गया। सृजन की सड़क के नीचे का बाजार हिल रहा है और यह कभी भी और कहीं भी इस उन्माद से भड़क सकता है। इस उन्माद में ईगल हॉर्न सम्राट ने तलवार को अपने सभी बचावों को तोड़ते हुए और उस पर गिरते हुए देखा है। गर्जन! ईगल हॉर्न सम्राट लगभग सहज रूप से टूट गया, लेकिन यह अभी भी बेकार था। उसके सभी रक्षा जादुई हथियार एक पल में ध्वस्त हो गए। तलवार का विरोध करने के लिए ताओवादी स्तर का केवल एक आंतरिक कवच बचा। नाग की तलवार से उस पर गहरी खरोंच आ गई। हालांकि यह आंतरिक कवच को काटने में विफल रहा, फिर भी फैलती शक्ति ने ईगल हॉर्न सम्राट को एक पल में उड़ने पर मजबूर कर दिया। उफ! चील के सींग वाले सम्राट ने अपना पुराना खून बहा दिया। उसे लगभग लग रहा था कि उसके आंतरिक अंग टूटने वाले हैं। उसके सामने उसका शरीर उल्का की तरह उड़ गया और एक पल में लाखों मील उड़ गया। ये ज़िवेन बाहर निकला और उसे पकड़ लिया और उसके हाथ में एक और तलवार थी। तलवार की रोशनी उसके चेहरे पर चमकी, जो असामान्य रूप से ठंडा और निर्दयी था।